तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। अब भाई मुझे ये मत बोलना कि यार तू एक मानवा को पूरा खत्म तो भाई कर। देखो, सबसे पहले तो जो मैंने पहले अपना एडमिशन इन गोल्ड अकेडमी का स्टार्ट किया था, उसका जो अभी चैप्टर वो अभी आ नहीं रहा, तो वो तो खत्म हो गया। और जो दूसरा है वर्ल्ड स्ट्रिंग स्टिक, यार उसमें तो आप सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे। कम से कम यार एक वन के मैंने सोचा हो भी जाएगा, लेकिन यार आप तो वन के भी सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना ही 100 लाइक्स हो रहे। तो भाई यार कुछ तो सपोर्ट हो ही नहीं रहा। इसी वजह से मैंने एक नया मानवा को स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो फिर भाई लोग, हमें इस नए मानवा के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आखिरकार ये हेल खत्म हो गया और अभी भी कुछ लोग तो बचे हुए हैं। और अपना हीरो बता रहा होता है कि ये लेबरनथ ऐसी जगह है जो कि शैडो वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है, और ये कुछ ऐसा है जिसको कि जो ह्यूमन है उनको फेस करना ही पड़ेगा। और फिर हमें काफी बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि मतलब काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। और वो बोल रहा था, तुम जैसे ह्यूमंस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। और फिर भाई लोग, हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये म्यूटियोर रैंक का डिस्ट्रक्शन होता है। म्यूटियोर रैंक इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। और ये ड्रैगन होता है, उसका नाम होता है ब्रेम और नेपोलियन। और फिर हम उसके सामने कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसका जो सामना मतलब फाइट होता है वो कर रहे होते हैं। और जो ड्रैगन होता है दोबारा से बोलता है कि तुम जैसे ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे से फाइट लेने की। और फिर जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था, पूरे 10 साल जो मैंने काउंटलेस अपने फ्रेंड्स हैं उसको खोया है, और अपने लवर से उसको खोया, और इस हेल भरी जिंदगी में मैं जिया हूँ यहाँ पर। और फिर अपना हीरो उस ड्रैगन को बोलता है कि अभी तेरा यहाँ पर एंड होने वाला है, क्योंकि आज मैं तेरे को यहाँ पर मार देने वाला हूँ, और जो पूरी हेल भरी जिंदगी है उसको यहाँ से खत्म कर देने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो को, जो कि अपना जो मैजिक स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है, और अपने आसपास काफ़ी सारे मैजिक स्पेल्स क्रिएट कर लेता है। और फिर अपना हीरो अपने पंच में काफ़ी पावर ले आता है। अब बोलता है कि फाइनल एनालिसिस ऑफ मैजिक अब कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो अपने साथियों को बोलता है कि मैंने इस ड्रैगन को सील कर दिया, इसके वॉइस को, इसलिए कुछ भी अटैक अभी के लिए नहीं कर पाएगा, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इस पे अटैक करो। ये सुन के एक लड़की बोलती है, डैशर चलो, ये तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, हम इसको अभी के अभी ख़त्म कर देते हैं। और फिर उसके जितने भी साथी होते हैं वो बोलते कि है ड्रैगन, आज से तेरा यहीं पे एंड होता है, और ये जो एंड है इस लाइफ का तेरा खत्म होने वाला है। और तभी हम देखते हैं काफी सारे वहाँ पे उसके दोस्त होते हैं जो कि उस ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये देख के ड्रैगन होते बोलते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसा कैसे हो गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था, मतलब वो वहाँ पे जो ड्रैगन था वो मर चुका था। और फिर उस ड्रैगन को मरता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोलते हैं, क्या अब हम फाइनली इस हेल भरी जिंदगी से बाहर निकलने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को और उसके काफी सारे जो टीम पार्टनर्स होते हैं उसको, जो कि एक जगह बैठे होते हैं। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि चलो तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, और अब हम फाइनली इस जो वर्ल्ड इसको सेव कर पाए हैं। और हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये शॉर्ट सेंड होता है और इसका नाम राफेल होता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था, यार मैं सोच रहा हूँ आखिरकार हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आया क्लियर का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैगन को मारना मिशन नहीं था, शैडो वर्ल्ड का कुछ और ही था। और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये होता है किंग ऑफ एस्टाबिन, और इसका जो नाम होता है वो डोनोवन एसलियन होता है। फिर राफेल बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से तू भी सही बोल रहा है, क्योंकि जब हम मिशन को क्लियर कर देते हैं तो हम ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्लेस है ये थोड़ा डिफरेंट लगता है नॉर्मल शैडो वर्ल्ड से। मेरे ख्याल से हमें इसलिए थोड़ा देर के लिए इंतजार करना चाहिए ताकि हम देख सकें और यहाँ पर क्या होता है। फिर तभी हम तीसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था, पूरे 150 मिलियन पीपल में से सिर्फ हम 6 ही है जो कि सरवाइव कर पाए हैं। इसका जो परसेंटेज है, मतलब जो सर्वाइवल रेट है उसका तो काफ़ी ज़्यादा कम परसेंट है, जो कि ऐसे आप देख ही सकते हैं। और इसका जो परसेंटेज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम है। और फिर हम उस बंदे के बारे में देखते हैं, वो कि टावर ऑफ मैजिक होता है, और उसका जो नाम होता है जोड एक्सप्रेशन होता है। फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं कि जो बोल रही थी अपने जो यूजलेस कैलकुलेशन उसको बंद कर, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम उनकी जो लाइफ है दोबारा से ला सकते हैं। फिर जॉर्ड बोलता है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमें इस सब के बारे में समझना चाहिए। जैसे कि तुम्हें पता ही है 99% जो मेजिस है वो मर चुके हैं इस बार, इसलिए हमें अगली बार से और सावधान रहना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए ताकि हम इतने का ज़्यादा मेजिस जो है वो ना मरे। फिर अपना हीरो सबको बोलता है, यार चलो चलो छोड़ो ये सब बात, वैसे भी हमने आखिरकार इस वर्ल्ड को तो सेव कर लिया ना, तो इस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए। फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अलग से उन सबसे अलग बैठी हुई होती है। फिर जो लड़की होती है वो उस राफेल को बोल रही थी, राफेल अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं सच कह रही हूँ हमारी जो फाइट है वो थोड़ी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती। फिर राफेल बोलता है, नहीं नहीं ये सच नहीं है, तो बस ऐसे ही है,
क्योंकि तुम सबको प्रोटेक्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी है वैसे भी, और मैं अपनी जिम्मेदारी को तो ऐसे भुला नहीं ना सकता। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस बार जो डिजायर है उसने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, इवन वो काफी बड़ा अच्छा रोल की प्ले किया है, क्योंकि उसकी वजह हम नहीं हरा पाते उस ड्रैगन को। फिर जो डोनोमैन आता है वो बोल रहे थे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे डी सर नहीं होते हमारे साथ तो हमें उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था नहीं नहीं, ये सब हमारी मेरी वजह से नहीं हुआ है, हम सब की मदद से हुआ है। फिर जो डोनोमैन होता है वो बोल रहा था नहीं तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं हरा पाते। फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा था अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को लगा था कि तुम पहले दिन ही यहाँ पर आओगे और मर जाओगे। फिर चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिर भी तुमने आखिरकार जो ड्रैगन है उसको मतलब एनालाइज कैसे कर लिया, उसकी वॉइस को तुम्हें आखिरकार पता कैसे चला कि उसको सील कैसे करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी हाई एडवांस स्किल है जो कि मुझे भी नहीं करना आता, जबकि मैं 7 सर्कल हूँ। फिर दूसरा बंदा होता है बोलते हैं हाँ ये मैंने भी आज से पहले कभी भी किसी को नहीं सुना या फिर कभी भी नहीं देखा तुम्हारे जैसा बंदा। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टैलेंट हो सकता है। आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ तुम 3 सर्कल मैजिशियन ही क्यों हो, तुम्हें तो मेरे से भी ज्यादा ऊपर का होना चाहिए था। और फिर जितने भी उसके पार्टनर्स होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे भी बताओ कि आखिर तुम 3 सर्कल मैजिशियन क्यों हो। फिर जो अपना हीरो है वो अपने बारे में बता रहा था कि क्योंकि मैं बस एक कॉमनर, इसी वजह से मैंने फुली जो अपना एजुकेशन है वो क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कॉमनर बोल के मुझे निकाल देते हैं। अगर मैं फॉर्मली एजुकेट हुआ होता है और मेरे को काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिला होता तो मैं काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी भी बचा लेता, लेकिन अफ़सोस की बात है कि मैं नहीं कर पाया। ये सुन के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है वेल ये तो सही में काफ़ी बुरी बात है, अगर तुम टावर ऑफ मैजिक में होते तुम, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एजुकेट और काफ़ी सपोर्ट मिलता। फिर जो रामफेल होता है वो सबका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम अपने पास्ट की बातें करना बंद करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि जब हम अपने वर्ल्ड में दोबारा से रिटर्न करेंगे तो हमें काफ़ी बड़ा वेलकमिंग पार्टी मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ आज के बाद मतलब अब के बाद से तुम सभी लोग क्या करने वाले हो। फिर सबसे पहले जो डोनोवो था वो बताना स्टार्ट करता है कि सबसे पहले मैं अपने घर पे जाऊंगा और मेरे जितने भी कॉमरेड्स हैं मैं उनसे मिलूंगा और उनकी फैमिली से मिलूंगा और उन सब की फैमिली से भी मिलूंगा जिन्होंने अपनी लाइफ इसमें खो दी है और हमेशा के लिए। और फिर जो लड़की थी वो बोल रही थी मैं जाऊंगा सीधा वेस्टर्न किंगडम में और वहाँ पे जितने भी हमारे कॉमरेड्स मतलब जितने भी यहाँ के लोग खोए हैं उन सबको सपोर्ट करूंगी, उनकी फैमिली को। अगर हमने ऐसा किया तो जितने भी लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी खोए हैं उनकी जो आत्मा है उनको काफ़ी शांति मिलेगी। फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है बोल रहा था कि मैं रिसर्च करूँगा ताकि जो लिबर्नत ऑफ शैडो है उसके आने की पॉसिबिलिटीज़ और कम हो जाए इसके बारे में, क्योंकि अगर ऐसे ही लिबर्नत ऑफ शैडो दोबारा से आ जाए तो तुम्हें पता ना क्या होगा। अगर ऐसे लिबर्नत ऑफ शैडो दोबारा से आ जाए तो जो पूरा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जो रैमफेल था वो वहाँ पे एक जहाँ पे लड़की बैठी हुई होती है वो बोलती है अच्छा मुझे ये बताओ कि लेडी एजेस तुम इसके बाद क्या करने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं वो जो एजेस्ट होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती और फिर वहाँ से चले जाती है बिना कुछ बोले ही। और फिर रैमफेल बोलते छोड़ो छोड़ो, अच्छा वो डेजर्ट मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसके बाद क्या करने वाले हो, और वैसे भी तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कहीं से भी ग्रैंड वेलकम मिलेगा। और फिर वहीं पे हम चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो कि डेजर्ट को बोल रहा था कि तुम क्यों ना मुझे ज्वाइन कर लो। फिर कोई हमारे हीरो को बोलता है अच्छा डेजर्ट क्या तुम दोबारा से हावरे एकेडमी में जाना चाहते हो। हमारा हीरो कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी हम गाइस देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है मतलब पीछे, और ये देख के वहाँ के जितने भी लोग होते वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर इतना बड़ा धमाका होता देख के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा था क्या वो ड्रैगन अभी तक जिंदा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर लड़की होती है वो बोल रहे थे रुको जरा, हमने तो जो मिशन है शैडो वर्ल्ड का वो तो क्लियर कर दिया ना, हमने तो उस ड्रैगन को खत्म कर दिया था। फिर डोनोवन बोलते हैं कैसा हो सकता है कि हमने अभी तक जो मिशन है उसको कंप्लीट किया ही नहीं, मेरे को तो लगा था कि मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया मतलब हमने। फिर चश्मे वाला बंदा होता है बोलता नहीं ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ही कंफर्म किया था कि आखिरकार वो जिंदा या फिर नहीं, और मैंने देखा था कि वो मर चुका था। फिर चश्मे वाले बंदे को कुछ याद आता है, वो बोलता है रुको जरा कहीं ये उसका हार्ट हो सकता है मतलब दिल। फिर उसको सुनकर जो लोग होते हैं बोल रहे थे क्या हार्ट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर चश्मे वाला बंदा होता है बोलते कि मैंने कुछ समय पहले एक बुक को रीड किया था और उस बुक में मुझे पता चला था कि जो ड्रैगन का हार्ट होता है वो एक तरह से इंजन का काम करता है और वो मानस सर्कल के काफी ज्यादा करीब होता है मतलब उसके जैसा ही होता है।
और उस हार्ट के अंदर काफी अमाउंट में जो माना होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जब जो ड्रैगन है वो मर जाता है तो उसका जो इंजन है मतलब उसका जो हार्ट है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तो तुम्हें पता ही है ना, जब इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसके अंदर से काफी अमाउंट में हीट बाहर निकलता है। और ऐसा सेम बिल्कुल उस ड्रैगन के साथ ही हो रहा है। और फिर ये सुन के वो लड़की होती है बोल रही है, यार तुम्हें क्या 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 बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम सीधी भाषा में मेरे को समझाओगे थोड़ा। तो फिर वो चश्मे वाला बंदा बताने लगता है कि वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण काफी बड़ा वहाँ पे धमाका होगा। ये सुन के वहाँ के लोग बोलते, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि क्योंकि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने किसी ड्रैगन को मारा, इसी वजह से मेरे को भी पहले नहीं पता था, फिर अभी अचानक से मेरे को याद आया। और फिर वो चश्मे वाला बंदा बताने लगता है कि जब इसका जो माना है मतलब इसका जो हार्ट है वो एक्सप्लोड कर जाएगा तब ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे कि टायर 7 या फिर नहीं उससे भी ज्यादा अमाउंट में जो माना या फिर जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। नहीं, वो पावर सिर्फ उसको मैजिक से कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो पावर होगा वो अनकम्परेबल होगा, मतलब उसको हम गिन बता भी नहीं पाएंगे वो कितना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा। इसी वजह से तुम सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और फिर तभी हम देखते हैं वहां से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और काफी ज्यादा अमाउंट में माना निकलने लगता है। और ये देख के वो जो रैम्फर होता है वो बोल रहे थे, क्या ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, लेकिन आखिरकार ये एंड हो चुका है। और जो लड़की थी वो तो अपना प्रेयर कर ली होती है और इतना बड़ा धमाका होता है देख के जो अपना हीरो होता है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोल रहा था चलो यही आखिरकार एंड है, क्यों है ना। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो का जो हाथ होता है वो भी टूटने लगता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का हाथ होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और हम देखते हैं हमारे हीरो का मतलब हालत जो होता है वो काफी सही हो जाता है, मतलब वो एक तरह से कहीं और ही पहुंच चुका होता है और काफी ज्यादा यंग भी हो चुका होता है। फिर हमें अपने हीरो का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एकदम मतलब यंग हो चुका होता है और अपना हीरो ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और अपना हीरो बोलता है, क्या ये सब क्या हो रहा है, मेरे को तो लगा था कि मैं मर चुका हूँ, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हो गया। और फिर अपना हीरो अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, मतलब काफी अच्छा ही माहौल होता है उसका। और फिर तभी हमें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसकी तरफ जितने भी लोग होते हैं वो देखने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है। हमें बस उसके सैंडल दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी कि मैं प्रोफेसर ब्रिगेटी हूँ। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि हार्मन एकेडमी की जो प्रोफेसर होती है और उसका नाम होता है वो ब्रेगेटे। और फिर हमें कुछ दो बंदों को बात करते दिखाया जा रहा था जिसमें से एक बंदा बोल रहा था कि देखो तो जरा प्रोफेसर को कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि हाँ ये सही में काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते जो प्रोफेसर होती है वो चिल्लाने लगती है, बोलती है कि मैं तुम दोनों को सुन सकती हूँ इसलिए तुम अपनी जो बातें उसको कम करो और जब भी मैं बात कर रही होती हूँ तब बीच में मत बोला करो। ये सुन के जो दोनों होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर वो प्रोफेसर बताते हैं कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पर सभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो सकते। नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से तुम सभी लोगों को जो हमारा ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा और उस एग्जाम के बाद जो टॉप 600 के स्टूडेंट होंगे, मतलब टोटल 1 से लेके 600 जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं लोगों को हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी हार्वर्ड एकेडमी में। ये सुन के जो वहाँ के बच्चे होते हैं बात करने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे एग्जाम जो है क्या होने वाला है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। फिर वो जो प्रोफेसर होती है वो बताने लगती है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हीरो और प्रोफेसर दोनों साथ में बोलती है कि जो ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा कि शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना। और वो प्रोफेसर बता रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो बस एक रियल वर्ल्ड जैसी है, मतलब वो ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है। इसी वजह से हम वहाँ पे तुम्हारा जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे। और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या यार ये कैसे हो सकता है, और अपना हीरो कुछ तो बोलने वाला होता है लेकिन तभी अपना मुंह बंद कर लेता है और मन में बोलते क्या यार ये सब कुछ रियल है। अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम अपने मेंटर से पूछ लेना, वो तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या करना होगा। तुम्हारा जो क्लास है वो 3613 है और तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम #172 और तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे देने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे देखूं। और तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो मुंह बंद करके वहां से निकल चुका होता है काफी जल्दी से और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि मैं तो पास्ट में वापस आ गया जब हेवरन एकेडमी में टेस्ट होने वाला था। और अपना हीरो बताता है कि हेवरन एकेडमी ये वो एकेडमी है जो कि ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी में आता है। मैं पहले यहाँ पर 10 साल रह चुका हूँ और यहाँ से ग्रेजुएट भी हो सकता हूँ। अगर ये साल 3613 है तो इसका मतलब मैं शैडो वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ था 3616 में और आज से 10 साल के बाद मैं ट्रैप हो चुका था लेबरनथ ऑफ शैडो के अंदर और जो पूरा वर्ल्ड है वो 3626 को डिस्ट्रॉय हो चुका था। और सीरियसली मैं 13 साल पहले पास्ट में आ चुका हूँ यार, ये मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा
पा रहा हूँ। अगर यही सब होना था तो आखिरकार मैंने 10 साल के लिए इतना सफर क्यों किया, इतना ज्यादा पेन मैंने क्यों सहा। और वो सभी लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया और उनमें अपनी जानों को खो दिया तो उनका क्या फायदा हुआ। आखिर ये सभी चीजें होने का मतलब ही क्या था। क्या हमने बिना मतलब के इतना ज्यादा मेहनत किया था क्या। और हम प्रेजेंट के सीन में देखते जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे थे अपने एंट्रेंस एग्जाम को सुन के, लेकिन वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने चेस्ट को पकड़ा होता है और अपना जो हीरो होता है यही सब सोच के काफी ज्यादा रो रहा होता है और अपना हीरो वहीं पे बैठा होता है। फिर वहाँ पे एक लड़का होता है, वो बोलते क्या ये कौन है। फिर वहाँ पे एक लड़की भी उससे होती है उसके बगल में, वो बोलती है कि मेरे ख्याल से पक्का ही कॉमनर होगा, इसे इग्नोर करो बस। और फिर अपना हीरो अपने मन को शांत करता है और मन में बोलता है कि चलो ये कुछ भी ड्रीम नहीं था जो कि मैंने अभी तक किया है, ये बस मेरे को सब कुछ याद है आखिरकार क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं सब कुछ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और बोलते कि मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ पर बैठा हुआ है। और वो बंदा बोल रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए, क्योंकि तू जहाँ पे तुम्हें रहना चाहिए था तुम वहाँ पर थे ही नहीं। और फिर तभी हम देखते हैं वो एक लड़का नहीं बोले कि एक लड़की होती है और वो बोल रही होती है कि अच्छा तो तुम ही हो डेजिर अरमान क्यों, है ना। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। फिर लड़के बोलते चलो कोई बात नहीं छोड़ो से। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम है रेडोरिया वॉन डोरिच, लेकिन तुम मेरे को प्यार से रेडोरिया भी कह सकते हो। मेरा ये दूसरा साल होने वाला इस एकेडमी के अंदर और मेरे को असाइन किया गया एज ए मेंटर तुम्हारे लिए, इसी वजह से मैं अब तुम्हारी केयर करूंगी और तुम भी मेरी केयर कर लेना। फिर अपना हीरो उसके बारे में बताता है कि इसका नाम रेडोरिया वॉन डोरिच है, काफी जीनियस मैजिशियन है जो कि 6 स्टार मैजिक सर्कल बना लिया था और भी फायर मैजिक में, और ये इस एकेडमी के अंदर फर्स्ट रैंक पे आती थी। फिर रेडोरिया अपने हीरो को बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। फिर अपना हीरो बोलता है कि नहीं मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। गाइस अब मैं इसे रेडो कहूंगा, ठीक है। तो रेडो बोलती है हमारे हीरो को तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो कुछ भी नहीं है कंपेयर करें रियल वर्ल्ड के हिसाब से। फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था क्या ऐसा होता है। फिर जो रेडो होती है वो बताती है हाँ, क्योंकि जो एग्जाम है वो बस चेक करता है कि तुम्हारे पास कितना स्किल्स है ताकि तुम एंटर कर सके रियल शैडो वर्ल्ड के अंदर। मतलब गाइस जो ये शैडो वर्ल्ड एग्जाम के अंदर होने वाला वो एक तरह से साइंटिफिक होने वाला, मतलब वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, कोई नेचुरल नहीं है। फिर जो रेडो होती है अपने हीरो के बारे में पढ़ने लगती है और बोलती है क्या तुम मतलब रुको जरा, क्या तुम एक कॉमनर हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है मेरे कॉमनर के हिसाब से, तुम देख सकते हो मेरे प्रोफाइल के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ कॉमनर। फिर रेडो हमारे हीरो को बताती है इवन अगर तुम एक्सेप्ट भी हो जाते हो हमारे एकेडमी के अंदर तो जो कॉमनर है ऑटोमेटिकली बीटा क्लास के अंदर डाल देंगे। और जो बीटा क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलता और ना ही उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलता है। वो बता रही होती है कि इस एकेडमी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो नोबल्स होते हैं उनको डायरेक्टली अल्फा क्लास में डाल दिया जाता है। अगर तुम एक कॉमनर हो तो तुमको डायरेक्टली बीटा क्लास में डाल दिया जाएगा। इवन अगर तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो भी ये जो पूरी एकेडमी है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब गाइस भेदभाव। और फिर लड़की मतलब रेडो अपने हीरो को बता रही होती है ये काफी चिंताजनक बात है कि तुम अगर एक्सेप्ट हो जाए तो भी। फिर जो रेडो होती है अपने हीरो से पूछती है अच्छा मुझे ये बता क्या तुम्हें रियल जो शैडो वर्ल्ड है उसके बारे में पता है क्या। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ मेरे को थोड़ा मोड़ा पता है। फिर रेडो होती है वो बोले क्या तुम श्योर हो, तुम्हें पता है ना अच्छे से शैडो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि शैडो वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी होता है। भले अगर तुम सिमुलेटेड शैडो वर्ल्ड के अंदर क्यों ना जा रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हें इसके बारे में ना पता हो तो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इससे तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार शैडो वर्ल्ड क्या होता है। फिर जो अपना हीरो शैडो वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है कि एक्सट्रीमली डेंजरस कैलेमिटी है जो कि हमारे पास हमारे मैनकाइंड पे आई हुई है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये जो शैडो वर्ल्ड है वो एक पैरेलल यूनिवर्स होता है और ये हर साल में एक बार ओपन होता है। और इस शैडो वर्ल्ड के अंदर इनफाइनाइट वर्ल्ड होते हैं और इस वर्ल्ड में कई जो होते हैं वो वीक भी होते हैं लेकिन कई जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस भी होते हैं। और ये जो वर्ल्ड है वो हमें पास्ट हिस्टोरिक मोमेंट को बताता है कि आखिर पहले समय में क्या क्या हुआ था। और क्योंकि ये जो शैडो वर्ल्ड है वो पास्ट हिस्टोरिक इवेंट पे बेस है इसी वजह से हम टोटल 10 डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ शैडो वर्ल्ड है वो बता पाए हैं। और जितना ज्यादा इसका लेवल हाई होता जाएगा उतना ज्यादा इसका जो डिफिकल्टी है वो भी हाई होते जाएगा। और जो शैडो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा खतरा है मैनकाइंड के ऊपर, क्योंकि ये जो शैडो वर्ल्ड है वो कभी भी खत्म नहीं होती है और उस शैडो वर्ल्ड के अंदर भी काफी ज्यादा लोग रहते हैं और उससे हमें फाइट करना पड़ता है। और एक चीज तो श्योर है जो भी चीज शैडो वर्ल्ड के अंदर खत्म हो जाती है वो कभी भी जिंदा नहीं रहती है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और ये सब सुन के जो लड़की होती है मतलब वो रेडो वो थोड़ी शॉक हो जाती है और इसी वजह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ताकि हम जो शैडो वर्ल्ड के मिशन से उसको क्लियर कर सके। और फिर जो रेडो हमारे हीरो को बताने लगती है कि जो शैडो वर्ल्ड है
वो करंटली दो जगह से मैनेज किया जाता है। पहला तो है वेस्टर्न किंगडम और दूसरा है अपना हार्वियन एकेडमी। और ये दोनों ही एक दूसरे के राइवल है, क्योंकि जो दोनों है वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर सके शैडो वर्ल्ड के अंदर। और जैसे कि तुम्हें पता ही, हम मेंबर्स है हार्वियन एकेडमी के, इसी वजह से हम भी काफी ज्यादा ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब काफी ज्यादा इच्छा रखते हैं ताकि हम इस कंपटीशन के अंदर पार्ट ले सके। और रेडो मन में बोल रही थी कि यहाँ पे और भी कई तरह के फैक्शन है, लेकिन इसे जानने की उतनी जरूरत तो नहीं है अभी के लिए। फिर रेडो हमारे हीरो से पूछती है, अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मिशन क्या है शैडो वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हारा भी होने वाला है? फिर अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और अपना हीरो जो होता है मन में बताने लगता है, क्योंकि जो शैडो वर्ल्ड है वो पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे हम रहते हैं, इसी वजह से जो भी इवेंट हमारे पास्ट में हो चुका होता है वो शैडो वर्ल्ड के अंदर रिपीट होता है। मुझे पता है कि जो शैडो वर्ल्ड है वो कॉन्टिन्यूसली जो हमारे वर्ल्ड है उसको डिवोर करते जा रहा है, और इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जो भी मिशन हमें शैडो वर्ल्ड में दिया जाएगा हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम इसको डिवोर करने से रोके। जैसा कि तुम एक एग्जांपल ले लो, अगर शैडो वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में बैटल होता है, मतलब काफी सारे लोग उस बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बैटल हो जाता होता है वो हार चुका होता है, मतलब वो जो बैटल था वो डिफीट हो चुका होता है, तो तुम्हें शैडो वर्ल्ड के अंदर जाके जो डिफीट है उसको विक्ट्री में बदलना पड़ेगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिरकार तुम किस तरह का शैडो वर्ल्ड में गए हो, तुम्हें जो भी मिशन होगा शैडो वर्ल्ड का उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसी वजह से जितने भी लोग हमारे अभी वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो यही सब चाहते हैं कि जो शैडो वर्ल्ड है उसका मिशन कंप्लीट कर सके ताकि हम शैडो वर्ल्ड को हरा सके इस तरह से। करंटली अभी दो मेजर एक्शंस जो इसको लीड कर रहे हैं, पहला तो है वेस्टर्न किंगडम और दूसरा है हैवरियन एकेडमी। और ये सुन के जो रेडो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, वो बोल रही थी यार तुम तो सही में काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो। वेल ठीक है, अगर तुम्हें इस सब चीज़ के बारे में पता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे भी तुम्हें अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले से काफ़ी सब कुछ पता है। फिर हमें हैवरियन एकेडमी का मेन बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है और रेडो चली जा चुकी होती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो रेडो होती है कार्ड निकालती है, वहाँ पे रख देती है, और वहाँ पे एक स्कैनिंग होने लगता है और उसके पास मैसेज आता है कि स्टूडेंट आईडी कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा स्वागत है फोर्थ टायर सर्कल मैजिशियन रेडोरा। और फिर उसके बाद हमारा हीरो और जो रेडो होते हैं वो एकेडमी के अंदर एंटर कर जा चुके होते हैं, और अपना जो हीरो होता है वो अपने आसपास देखने लगता है जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं और जो हेरोइन एकेडमी का फ्लैग होता है। फिर रेडो हमारे हीरो से पूछते क्या बात है, तुम उतना शौक नहीं हो यहाँ पर आकर? फिर जो अपना हीरो है रेडो को बताता है क्योंकि मैंने इस तरह की बिल्डिंग वो पहले से एक बार देख ली है। उसको सुन के रेडो बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग तो यहाँ पर कहीं भी है ही नहीं। और फिर अपना हीरो रेडो फ्लोर पे जा रहा होता है, लेकिन तभी जो रेडो होती है वो कुछ देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है, वो बोल रहा था ओहो देखो तो जरा यहाँ पर कौन है। फिर जो अपना हीरो रेडो से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? फिर रेडो बोलता है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, और इसका जो नाम है वो अफलीम है और ये कम्प्लीटली बोंदू है। फिर अपना हीरो इसके बारे में बताता है कि अफलीम ये मैजिशियन है वाटर मैजिक का, और ये राइवल है रेडोरिया का। और वैसे भी जो रेडोरिया है वो एक फायर मैजिशियन है, तो इस नेचुरली वो इसको पसंद नहीं करती है। और जो इस अफलीम का जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी घटिया टाइप का है। और फिर अपना हीरो उसके कान में बोलते हैं ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। और फिर ऐसा सुनते ही रेडो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये एरोगेंट बास्टर्ड है, ये हमेशा ही अपनी बढ़ाई करते रहता है। और जो अल्फीम है वो रेडो का मजाक कर रहे होते हैं, कह रहा होता है कि रेडो तुम तो काफी अब छोटी हो चुकी हो, इसी वजह से अब तुम काफी धीरे धीरे चल पाती हो, क्यों है ना? और फिर ये सुन के जो रेडो है वो बोलते हैं कि तुम सही में चेंज नहीं होगे, तुम हमेशा के हमेशा ही बोंदू ही रहोगे। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारे एटीट्यूड आता कहाँ से है। और ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर रेडो को बोलते हैं कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल लोली फायर जो मैजिशियन है उसके टाइप का है। ये सुन के रेडो को भी काफी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है अच्छा ऐसा है, ये शायद कुछ महीने हुए हैं, लगता है कि कोई बंदा जो डिस्ट्रॉय होना चाहता है इस लोवली फायर मैजिशियन से। और फिर ये सुन के तो उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मतलब अल्फीम को। वो बोलते कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम पे काफी ज्यादा इजी गया था, इसी वजह से तुम जीत पाए हो और इसी वजह से तुम हमेशा ही मेरे से नीचे रहोगे। ये सुन के जो रेडो होती है वो बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हारा यही रियल स्किल है तो तुम्हें इस अकेडमी को छोड़ देना चाहिए। मतलब वही गैस जो अल्फीम है वो पिछले बार इस रेडो से हार चुका था ना, इसी वजह से बोल रही है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है एक तरह से टाइगर होता है, दूसरी तरफ से एनाकोंडा मतलब सांप होता है। और फिर अल्फीम को भी पावर का गैप पता चल जाता है, इसी वजह से वो चुप हो जाता है। और फिर वो हमारे हीरो से पूछता है अच्छा तो तुम रेडोरे के अंदर हो, मतलब उसके मेंटिस हो? फिर अपना हीरो होता है बोलता है कि हाँ मैं हूँ। और फिर उसको सुन के जो अल्फीम होता है बोलता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे पास काफी अच्छा मैनर है, तुम्हारे पास रेडो से तो काफी अच्छा मैनर है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा नाम है डेजीर।
अरमान। और फिर जो अल्फीम है वो अपने हीरो का नाम चेक करने लगता है और फिर ये देख के थोड़ा हंसने लगता है, बोलते क्या तुम एक बस कॉमनर हो। और फिर जो अल्फीम है वो रेडो का मजाक उड़ाने लगता है, बोलते कि वेल तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें कॉमनर को एक सर्व करना चाहिए, मतलब उसको मेंटर करना चाहिए। अब देखने से तो ऐसे लगता है कि अब हमारा जो मैच है वो ऐसे ही ओवर हो चुका है। फिर रेडो अल्फीम को बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो अपना मैच है वो ओवर हो चुका है। फिर अल्फीम बोलता है कि क्या तुमने चेक नहीं किया जो स्टूडेंट है उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है। और फिर हमें ग्रुप डी दिखाया जाता है जिसमें अपना हीरो भी होता है और फिर वो बोल रहा होता है कि हम दोनों ही सेम ग्रुप में आते हैं। और फिर अफीम बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से जो तुम्हारा मेंटी है वो तो डेफिनेटली हारने वाला है। ये सुन के रेडो बोलते किसे पता है कि कौन हारने वाला कौन जीतने वाला है, ये कोई गारंटी तो नहीं है कि ये फेल ही हो जाएगा, क्या पता ये जीत जाए। फिर अल्फीम बोलते कि तुम अपना मजाक उड़ाना बंद करो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, समझे। अच्छा तुम मेरा जो मेंटी है उसको चेक करो। फिर अल्फीम बोलते हैं कि मेरा जो मैजिक है मतलब मेरा जो मेंटी है वो एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। ये सुन के जो रेडो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, वो बोल रही थी क्या एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन, क्या तुम सीरियस हो। फिर अल्फीम बोलता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते। फिर रेडो पूछे अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे मेंटी का नाम क्या है। फिर जो रेडो है उसका चेहरा देखती है और उसका नाम पढ़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो होता है उसके मेंटी को देखे स्माइल करने लगता है और उस मेंटी का नाम होता है एजस्ट किंग्स क्रोविन। और गाइज ये और कोई नहीं बल्कि अपने हीरो की पिछली जिंदगी में उसकी पार्टनर होती है। और गाइज आपने आपने इसको तो देखा ही होगा। और फिर उसकी इन्फो पढ़ने के बाद जो रेडो बोलती है अनबिलीवेबल, ये तो एक आइस एलिमेंटल मैजिक स्वॉर्ड्समैन है और एक 3 टायर्ड सर्कल मैजिक स्वॉर्ड्समैन, ये तो एक नाइट से भी ऊपर की आती है। और ये सुन के जो अल्फीम होता है तो पूरी जोड़ में आ चुका होता है और मन में बोल रहा था आखिर कोई इससे बड़ा ऊपर कैसे हो सकता है। और अगर कंपेयर किया जाए टैलेंट में तब तो इसमें काफी बड़ा गैप आता है। और अब दोबारा से जो अल्फीम है वो रेडोरिया का मजाक उड़ाने लगता है, बोलता है कि रेडोरिया अच्छा मुझे ये बताओ अब तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ पर गया। और फिर तभी हम देखते जो अल्फीम होता है हमारे हीरो के पास आने लगता है और उसके पास आके बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और फिर उसके पास आके बताता है अगर तुम लकीली अगर एक्सेप्ट भी हो जाते हो इस अकेडमी के अंदर तो तुम्हें डायरेक्टली बीटा क्लास के अंदर डाल दिया जाएगा। और अगर तुम बीटा क्लास के अंदर जाते हो तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है इस अकेडमी में पढ़ने का, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पहले गिव अप कर दो इस एग्जाम से। और फिर अपने हीरो को यही बोल के वहाँ से मुड़ जाता है और चले जाता है। और फिर वहीं पे जो अपने हीरो है वो एडजस्ट को देख रहा होता है और फिर अपना हीरो स्माइल करता है। और फिर तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से जितने भी लोग एग्जाम को देने वाले हैं वो सभी लोग एग्जाम की साइड पे आ जाए, मतलब जहाँ पर एग्जाम होने वाला है वहाँ पर आ जाओ। और अपने हीरो को हंसता देख के जो रेडो होती है वो गुस्सा करने लगती है, बोलती है तुम आखिरकार हंस क्यों रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और अपना हीरो उस जगह के चक्कर लगाने लगता है, बोलते हैं कि ये पहले भी ऐसे ही था या फिर पहले से कुछ डिफरेंट हो चुका है। फिर तभी वहाँ पर कोई आता है और बोल रहा है कि क्या तुम एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम हमारे ग्रुप को काफी ज्यादा शर्मिंदा करा रहे हो। तभी हम देखते हैं उसको बोलने वाला और कोई एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है। और उस लड़की को देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोल रहे थे क्या तुम रोमांटिक का। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा हड़बड़ा चुका था और उसको पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो, कुछ चोट उट तो नहीं लगा या फिर कहीं दर्द हो रहा है। और फिर ये सब होता देख के जो लड़की होती है वो काफी बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो। और फिर तभी हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या कर दिया, बोलता है यार ये तो मैंने काफी बड़ा पंगा यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और फिर तभी हमारा हीरो उस रोमांटिका से माफी मांगने लगता है, बोलते मुझे माफ कर देना, मेरा जो माइंड है वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था इसी वजह से मैंने पकड़ लिया, मुझे माफ कर देना। और फिर तभी रोमांटिका बोलती है कि तुम जैसे कॉमनर की हिम्मत कैसी है मेरे को पकड़ने की। फिर तभी कोई आता है बोलते है रोमांटिका क्या तुम ठीक हो। और अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि मेरे को लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या करूँ यार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया जब मैंने इसको देखा था। लेकिन एक चीज देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि रोमांटिका तुम बिल्कुल हेल्दी हो और एकदम फाइन हो। और रोमांटिका क्या तुम्हें पता है कि पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें खो दिया था और मैं काफी डिसपेयर में चल चुका था, मतलब काफी मेरे को बड़ा सदमा लगा था, मैं अंदर से पूरा टूट चुका था और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना चाहिए। और अब मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ और मेरे को अभी एक सेकंड चांस मिला, इसी वजह से मैं अब किसी को भी खोने नहीं दूंगा, स्पेशली यू। और अब मेरे को एक और चांस तो नहीं मिलने वाला, इसी वजह से मैं इसी चांस में तुमको बचा के रहूंगा और इसी वजह से तुम्हें बचाने के लिए मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मुझे करना चाहिए। फिर तभी उन सब के पास मैसेज आता है कि ग्रुप डी तुम्हारा जो इवेंट है वो अब डिसाइड हो चुका है, तो ग्रुप डी तुमको अभी करना है कि तुम्हारे को अभी रेस करना है प्लेन्स के ऊपर। प्लेन्स मतलब ये नहीं कि प्लेन के ऊपर, मतलब पहाड़ और जंगल के पास। और शैडो वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा कि तुम क्रॉस कर सको फिनिश लाइन को, और जो फिनिश लाइन है वो 8 किलोमीटर दूर है तुम्हारे से।
और तुम मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो ड्यूरिंग रेस, और तुम मैजिक का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी सकते हो। और हमने सेफ्टी को मेजर करने के लिए इसी वजह से जो भी तुम्हें पेन लगा वो 80% कम हो जाएगा। और अगर तुम मैच को बीच में छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो, और अगर वहाँ पर किसी को हैवीली इंजर पहुंचता है तो उसको डेड माना जाएगा, इसी वजह से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा शैडो वर्ल्ड से। तभी वहाँ पर कोई बोलते कि लगता है कि हमें रेसिंग का कंपटीशन मिला है। और मैंने ये सुना है कि जो ग्रुप बी है उसने फाइट किया था अगेंस्ट ट्रोल। और अगर एक कॉम्पिटिटिव मैच है तो इसका मतलब ये है ना कि हम किसी के खिलाफ भी फाइट कर सकते हैं, क्यों है ना। तो अगर हम यूजलेस कॉमनर को यहाँ से निकाल दे तो मैजिक स्वर्ड्समैन और तुम्हारे और मेरे खिलाफ मेरे ख्याल से बस मुकाबला होने वाला है। फिर बोलता कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वेल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक रोमांटिका। फिर तभी उनके पास मैसेज आता है कि जो गेट है शेडो का वो ओपन होने वाला है, इसी वजह से जितने भी पार्टिसिपेंट है वो एक लाइन में आ जाए गेट के सामने। और फिर तभी हम देखते हैं वो चारों के सामने गेट खुल चुका होता है और उनके पास मैसेज आता है कि अब तुम इस लेन के अंदर एंटर कर जाओ और तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव वो रेसिंग का होने वाला है। जो रेसिंग है वो 3 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो रेसिंग लाइन से पीछे रहे। और तभी हम दिखाया जाते हैं वो चारों ही अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो एडजस्ट को हेलो बोलता है, लेकिन हम देखते हैं जो एडजस्ट होते है कुछ भी उसको नहीं बोलती। फिर अपना हीरो उसको देख के मन में बोल रहे थे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मैं पास्ट में हूँ वैसे एडजस्ट भी आई हुई है। चलो मेरे को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलता कि आखिरकार ये क्या सोच रही है। फिर तभी जो एडजस्ट है वो बोलती है तुम, और ये सुन के तो जो अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है, बोलते हाँ हम मुझे बोलो क्या काम है। फिर एडजस्ट हमारे हीरो को बोल दी कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। और फिर अपना हीरो मन में तो गुस्सा कर रहा था लेकिन बोलता है हाँ मेरे को पता है कि मैं वीक हूँ। फिर एडजस्ट होती है हमारे हीरो को बोलती है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक्सट्रीमली वीक हो, तुम्हारा जो मैजिक लेवल है वो काफी ज्यादा लो है। इवन जो तुम्हारा फिजिकल लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम है। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हो तो भी तुम टायर 6 जो लेवल मतलब शेडो वाले उसको क्लियर कर पाओगे। फिर जो अपना हीरो है मन में बोलते है क्या ये मेरे से फाइट करना चाहती है क्या। तभी हम देखते जो एडजस्ट होती है हमारे हीरो से बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा कोई भी तुम इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम पे अटैक करूँ। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो हैरान हो चुका था, वो बोलते अच्छा पर किस लिए, तुम मेरे पे अटैक क्यों नहीं करना चाहते। ये सुन के पहले तो एडजस्ट हमारे हीरो की तरफ देखती है, फिर वो साइड मुड़ जाती है। फिर वो हमारे हीरो को बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम पे अटैक करके, वैसे भी तुम काफी ज्यादा वीक हो। फिर तभी सबके पास मैसेज आता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो रेस है वो 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले। और ये सुन के अपना हीरो और बाकी सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर तभी सबके पास अनाउंसमेंट होता है कि अभी रेस स्टार्ट होता है। ऐसा बोलते ही जो एडजस्ट होती है वो काफी तेजी से भागने लगती है, और हम देखते हैं बाकी लोग भी काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमांटिक और हमारे हीरो को छोड़ के बाकी जितने भी लोग होते हैं काफी तेजी से भाग रहे होते हैं, और उन सभी के तेज भागने की वजह से वहाँ से काफी धूल उड़ता है। और ऐसा होता देख के जो रोमांटिका होती है उन सभी पे चिल्लाने लगती है, बोलती कि है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम हमारे ऊपर इतना धूल क्यों उड़ा रहे हो। और फिर जो रोमांटिका होती है वो अपने आसपास देखती है, बोलती है वाह ये देखो ये जो पत्ता है वो तो काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या यार तुम अभी भी काफी क्यूट चीजों को पसंद करते हो। और ऐसे सुन के जो रोमांटिका होते हैं हमारे हीरो पे चिल्लाने लगते हैं, बोलते क्या है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अपने रेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे पे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था अगर मैं अपने रेस पे भी अटेंशन देता हूँ तो अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो हम दोनों ही पक्का फेल होने वाले हैं। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो गुस्सा करने लगती है, वो बोलती कि हे तुम बस चुप कर जाओ, तुम मेरे से इतना फ्रेंडली होकर बात करना बंद करो क्योंकि तुम बस एक कॉमनर हो। लेकिन हम अपने हीरो को देखते जो कि और हंसने लगता है, और अपने हीरो को हंसता देख के जो रोमांटिका होता है और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है तुम आखिर इतना हंस क्यों रहे हो। फिर अपना हीरो होता है बोल रहे थे क्योंकि मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ इसलिए वजह से मैं हंस रहा हूँ। फिर वो सुन के बोलते कि क्या तुम अभी भाग रहे हो लेकिन फिर भी तुम हंस रहे हो, यार मैं क्या बोलूं तुमको। और फिर भाई लोग आप रोमांटिका का शक्ल तो देख सकते हो कितना ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, और बोलती है कि अब तुम मेरे को सही में काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन तभी हम देखते जो रोमांटिका होती है वो बोलने लगती है कि मैंने सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल काफी अच्छे टाइम पर करूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कोई मैटर नहीं करता है। फिर जो रोमांटिक है हमारे हीरो को बोलती है कि तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे जैसा जो कॉमनर है वो मुश्किल से सिर्फ टायर 2 सर्कल पे ही पहुंच सकता है। फिर जो रोमांटिक है वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितना बड़ा गैप होता है। और फिर तभी हम देखते जो रोमांटिका होती है वो स्वेप ऑफ एयर का जो मैजिक स्पेल होता है वो कास्ट करने। फिर भाई लोग हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं वो अकेडमी के वो ये सब जज कर रहे होते हैं कि आखिर स्टूडेंट कितने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे एक टीचर बोल रहा था कि जो ग्रुप ए और सी है उसने अपना
टास्क कंप्लीट कर दिया और अभी ग्रुप डी और एफ रहते हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी तक टेस्ट दिया है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। हमारे जितने भी प्रोग्रेस है वो काफी स्मूथली जा रहा है। लेकिन इस साल के कोई कोई बैच है जो कि काफी द कोई एक्सेप्शनल है, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर दूसरा टीचर बोलता कि हाँ इस साल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल भी आ रहे हैं, खास करके इस साल तो मैजिक स्वर्ड्समैन वाले भी आए हैं। फिर दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो मैजिक स्वर्ड्समैन है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो नोबल तो है और उसको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। फिर दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो ग्रुप डी में, और मैंने ये भी सुना है कि ग्रुप डी के अंदर कोई कॉमनर भी है। वेल ये तो सही में काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है उस कॉमनर के लिए। तो वहीं पे हम एक टीचर को देखते हैं जो कि इन सभी की बातें सुन के मुस्कुरा रही होती है और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी शैडो वर्ल्ड के अंदर और उसमें हमें दिखाया जाता है जो एडजस्ट होती है वो भाग रही होती है और वहीं पे उसके बगल में एक लड़का भी भाग रहा होता है और मन में बोल रहा था अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो मैं रोमांटिका से बड़ी आसानी से जी जाऊंगा, क्योंकि मैजिशियन उतना अच्छे नहीं होते भागने में जितना कि मैं, और वैसे भी मैं तो नाइट हूँ, लेकिन मेरे बगल में जो मैजिक स्वर्ड्समैन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। वो काफी देर से भाग रही है लेकिन उसे ज्यादा थकावट तभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो दोनों गए कहाँ। मतलब वैसे हमारा हीरो और रोमांटिका की बात कर रहा होता है लेकिन तभी उस बंदे को कुछ एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और फिर मन में बोलते है क्या ये विंड, मतलब ये हवा अचानक से कहाँ से आने लगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर विंड अटैक हो चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से उसे अटैक को डोज कर रहा होता है। मतलब वैसे डोज नहीं कह रहा होता है, वो उस अटैक को सह रहा होता है और मन में बोल रहे थे कि यार इसका अमाउंट, मतलब ये मैजिक पावर कितना ज्यादा है, क्या ये रोमांटिक है। यहाँ पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो जो हमें उड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने 100 किलो का जो आर्मर है वो पहन के रखा है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं उड़ने वाला। और वो मन में बोल रहा था अगर मैंने अपने स्वॉर्ड को जमीन में धसा दिया और उसके बाद हवा भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और बोल रहा होता है कि रोमांटिक क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है, तुम बस इतना ही कर सकती हो। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वहां से भागने लगती है और फिर अपने तलवार से जो सामने हवा आ रहा होता है उसको ऊपर एक स्ट्राइक लगा देती है और एडजस्ट को स्ट्राइक मारता देख के जो वो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोल रहा था क्या ये हवा, ये लड़की तो अपने स्वॉर्ड की मदद से वो जो हवा विंड आ रहा है उसको काटते जा रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो हवा को भी काट दे। और गाइज हम देखते हैं वो काफी सारे स्लैशेस लगा देती है। वैसे मेरे को लगा तो था कि मैजिक स्वर्ड्समैन कुछ खास होता है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन वो अगर ऐसे ही विंड को काटते रहे फिर तो वो ऐसे ही टायर हो जाएगी, मतलब काफी थक जाएगी। इससे बढ़िया कि हम थोड़ी देर के यहाँ पे बैठ जाए। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं उसके पीछे जो पेड़ होते हैं वो भी हिलने लगते हैं और उसको लड़का भी नोटिस कर लेता है और फिर वो बोल रहे थे क्या यही यही उसका प्लानिंग था क्या स्टार्टिंग से। यार वो इतनी बुरी है कि मैं क्या ही बोलूँ उसको। और भाई लोग तभी हम देखते हैं वो जितने भी पेड़ होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और उन सभी पेड़ों को ऐसा उड़ता देख के वो जो रोमांटिका होता है उसको गालियां देने लगता है। वो बोलते कि यार ये तू क्या कर रही है। और हम देखते हैं जितने भी वो पेड़ होते हैं वो उस बंदे के ऊपर गिर चुके होते हैं। फिर सबको मैसेज आता है कि जो टर्वी है वो अब एलिमिनेट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट बचे हुए इसमें। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी यार ये तो काफी बुरा हुआ, जो मैजिक स्वर्ड्समैन वो अभी भी सर्वाइव कर पाई है, चलो लगता है कि अभी सबसे पहले हमें यहाँ से लीव करना चाहिए। फिर वो हमारा हीरो को कहती है कि वैसे भी तुम्हें पता ना मैं काफी ज्यादा नाइस पर्सन हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम अपने आप ही विड्रॉ कर लो इस गेम को, मतलब इस यहाँ शैडो वर्ल्ड से। वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि तुम बिना मतलब के पेन सा हो। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर को डिक्लाइन करता हूँ, मतलब रिजेक्ट करता हूँ। हम देखते हो हमारे हीरो की बात को अच्छे से नहीं सुनती, वो बोलती है जैसे कि मेरे को लगा था तुम काफी स्मार्ट हो इसलिए तुम विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन फिर तभी तभी उसे पता चलता है कि उसने क्या कहा हमारे हीरो ने। और फिर वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुमने नहीं देखा कि मेरे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है, तुम्हें तो पता है नहीं कि तुम मेरे से कम्पीट नहीं कर सकते, तुम बस एक कॉमनर हो तो तुम फाइट कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के तो अपना हीरो हंस रहा होता है। फिर वो लड़के बोलते हैं तुम हंसना बंद करो और फिर गुस्सा होने लगती है। वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले एक चांस दिया था विड्रॉ करने का लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम इस शैडो वर्ल्ड के अंदर मरते हो, मतलब ये सिम्युलेटेड शैडो वर्ल्ड है उसके अंदर मरते हो तो तुम रियल वर्ल्ड में नहीं मरोगे, क्यों है ना। फिर तभी हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है अपने आसपास काफी सारे जो स्पेल्स होती है वो क्रिएट कर लेती है। और फिर रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि मेरे पास अब जितना भी अटैक पावर है और मैं सब में इसमें लगाने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास जितना भी है तुम अपना बेस्ट दो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो जाओ। और फिर वो लड़की बोलती है कि विंड स्ट्राइक, और रोमांटिका के विंड स्ट्राइक बोलने से ही वहाँ पे काफी सारे
जो मैजिक सर्कल होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं हमारे हीरो के सामने, और फिर उन सभी मैजिक स्पेल्स मतलब वो मैजिक सर्कल्स में से काफी सारे विंड के एरोज हो जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे हीरो की तरफ आने लगते हैं, और अपना हीरो भी हाथ आगे कर लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, और वहीं पे जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो को मन में बोल रही होती है कि तुमने टायर टू मैजिशियन से मैजिक खाया है, और वो भी काफी शॉर्ट डिस्टेंस में, इसीलिए मेरे को तो नहीं लगता कि तुम यहाँ इससे जिंदा भी बच पाओगे। हमारी ये मीटिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसके पीछे आ चुका होता है और बोल रहा था कि तुमने अपने मैजिक को काफी कंडेंस किया और डायरेक्टली उस पर शूट कर दिया, क्यों है ना। और ये आवाज सुनकर जो रोमांटिका होती है पीछे मुड़ के देखती है, और जहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था कि यही मैजिक तुमने अभी के लिए यूज किया था, क्यों है ना। वेल फिर भी ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने अपने मैजिक को कंटेंस किया और डायरेक्टली मेरे पे शूट कर दिया, तुम सही में अमेजिंग हो रोमांटिका। वो देखती है हमारे हीरो को तो खरोच भी नहीं आया होता, और ये देख के तो काफी शौक हो चुके थे उसके तो तोते भी उड़ गए होते हैं। तुम्हारा जो अटैक था वो तो काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन फिर भी तुमने जो ज्यादा फोकस अपने स्पीड पे किया, जबकि तुम्हें अपना जो फोकस है उसको कंट्रोल पे करना चाहिए था अपने, क्योंकि जो तुम्हारी एक्यूरेसी थी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल थी, इसी वजह से जो तुम्हारा अटैक था मैंने उसको चेंज कर दिया। ये सुन के जो रोमांटिका होती है काफी शौक हो चुके थे और बोल रहे थे हमारे हीरो को कि क्या तुमने अभी के लिए क्या कहा, मैंने सुना नहीं अच्छे से। फिर अपना हीरो बोलते कि मैंने सिंपली भाषा में कहूँ तो मैंने उसको एनालाइज कर लिया था तुम्हारे मैजिक को। फिर जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो को बोल रही थी तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम तो टायर 1 के मैजिशियन भी नहीं हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वहीं पे जो रोमांटिका होती है मन में सोच रही थी क्या मेरे मैजिक को इसने एनालाइज कर दिया, और वो भी ये तो बस एक कॉमनर है, लेकिन कैसे किया। कोई कंप्लीट एनालिसिस तभी कर सकता है जब किसी के पास पूरी नॉलेज है मैजिक की, या फिर ऑल एलिमेंटल टाइप्स की मैजिक हो और जितने भी ट्यून्स है उसकी नॉलेज हो, और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास काफी ज्यादा हाईएस्ट मैजिक सर्कल हो। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुमने कर लिया और वो भी सिर्फ एक कॉमनर ने कैसे किया, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो हमारे हीरो को कहने लगती है कि तुम मेरे से मजाक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जैसे कॉमनर कभी भी मेरे मैजिक को एनालाइज नहीं कर सकता, तुम बस एक लकी हो गए इसी वजह से मेरे अटैक से बच चुकी है। और हमारे हीरो पे गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं किसी कॉमनर से हार जाऊंगी, क्योंकि तुम तो अभी वन मैजिशियन मतलब वन सर्कल के मैजिशियन भी नहीं हो। और फिर तभी हम देखते हैं वो विंड वेनम का स्पेल कास्ट करते हैं, जिसके कारण उसके पीछे काफी सारे मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाते हैं, और उसके अंदर से काफी सारे चेने बाहर आ जाती है हमारे हीरो को पकड़ने के लिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से इसको एक बार दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम इसको एक बार सीख लेना एक ही बार में, ठीक है। अब तुम देखो मैं तुम्हारा जो अटैक है उसको कैसे चेंज करता हूँ। अब वह लोग तभी हम देखते हैं अपना हीरो एनालाइज कर लेता है, और उसकी वजह से जितने भी अटैक होते हैं हमारे हीरो के बगल में लगते हैं, मतलब हमारे हीरो को हिट ही नहीं होते एक भी अटैक। लेकिन हम देखते हैं वो तो इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तो बोले थे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं दोबारा से तुम पे अटैक करूंगी। और फिर अपना हीरो रोमांटिका को बताने लगता है कि अगर तुमने अपना जो मैजिक है उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल पा लिया तो तुम अभी जितनी मैजिशियन हो उससे ज्यादा काफी अच्छा मैजिशियन बन जाओगे। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है मन में बोल रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाना है, अगर ये सच में मेरा जो मैजिक है उसको एनालाइज कर पा रहा है फिर तो इसका मतलब ये है कि इसके और मेरे में अब काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, और इसी को एक ट्रू टैलेंट कहा जाएगा। और फिर अपना हीरो आगे आने लगता है, बोलते चलो ठीक है मेरे ख्याल से अभी टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का, और वैसे भी यहाँ पे कुछ है जिसको कि मेरे को हराना है। और फिर अपने हीरो को आता देख के जो रोमांटिका होती है घबराने लगती है और बोलती कैसे ये कैसे हो रहा है। और फिर अपने हीरो को बोलने लगती है कि नहीं तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और फिर रोते हुए हमारे हीरो को बोलने लगती है कि नहीं तुम तो अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक किया तो तुम तो कभी ना कभी तो हार ही जाओगे। अपना हीरो मन में बोल रहा था कि रोमांटिका तुम सही में काफी स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग भी, लेकिन इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया या फिर जाने दिया तो जो पास्ट है वो भी पेनफुल भरा वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम पिछली बार से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकती हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं चाहता हूँ। और फिर तभी हमारा हीरो रोमांटिका को बताने लगता है कि रोमांटिका तुमने टोटल 3 मिस्टेक किया है यहाँ पर। सबसे पहला तो ये है कि भले ही मेरा जो मैजिक वो काफी वीक है लेकिन फिर भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और दूसरा तो ये कि मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि कोई और है। और फिर तभी अपना हीरो बोलने लगता है स्लाइडिंग ऑन आइसी रोड इनफाइनाइट ग्लीडिंग फोर्स, और एंड में बोलता है ग्रीज, और उसके पैरों पे 2 मैजिक सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर ग्रीस का नाम सुन के रोमांटिका मन में बोलती है क्या ग्रीस, ये तो टायर 1 का फिजिक्स मैजिक है, लेकिन
ये तो काफी बेसिक मैजिक है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव कर देता है। ये तो उतना ऑफेंसिव मैजिक भी नहीं है, तो आखिरकार ये बंदा ये अभी के लिए ये इस्तेमाल क्यों कर रहा है इसका? और तभी उसे पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है और फिर वो मन में बोलती है क्या ये मेरे को गिराना चाहता है क्या? लेकिन वो ये देख के काफी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या ये तो स्लिपरी नहीं है, क्या ये मेरे से मजाक कर रहा है? फिर तभी हमारा हीरो बोलते है कि लास्टली और थर्ड तुमने ये गलती किया है कि तुम भूल चुकी हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्ल्ड में आने का। हमारा यहाँ पे आने का मिशन था कि हमें रेस करना है, ना कि कम्पीट करना है। तो इसको लेके मेरे पास एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है रोमांटिका, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रीस का मैजिक कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? और ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोलती है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? तुमने तो इसको एक्टिवेट ही नहीं किया। फिर ये सुन के हमारा हीरो बोलता है नहीं तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैंने इसका अपने ऊपर इस्तेमाल किया है? और फिर रोमांटिका बोलती है तो इससे मेरे क्या लेना देना? फिर हमारा हीरो बोलता है रोमांटिका क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्रिक्शन ऑफ एक्शन क्या है? हमें हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तुम्हें पता है ना? ये सुन के वो गुस्सा करने लगती है, बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम इससे कहना क्या चाहते हो आखिरकार? फिर अपना हीरो रोमांटिका से पूछता है अच्छा रोमांटिका मुझे ये बता अगर तुम्हें कोई पीछे से धक्का दे तो तुम क्या करो, तुम्हें क्या होगा? फिर रोमांटिका बोलती है ऑफ कोर्स मैं आगे जाऊंगी। फिर अपना हीरो होता है बोलता है अच्छा मुझे ये बता अगर कोई तुम्हें एक्सट्रीम फोर्स से पीछे से धक्का दे, जैसे कि एग्जांपल ले लो कोई एक्सट्रीम फोर्स जैसा कि कोई लार्ज एक्सप्लोजन, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? और फिर ये सुन के रोमांटिका को भी समझ आने लगता है कि आखिरकार हमारा हीरो क्या करना चाहता है। और फिर हमारे हीरो को बोलती है क्या तुम, और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो फायरबॉल को क्रिएट कर लेता है और फिर वो समझ जाती है और हमारे हीरो को बोलने लगती है तुम पागल हो चुके हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को काफी ज्यादा डैमेज दोगे। नहीं, तुम अपने आप को डैमेज ही नहीं बल्कि तुम अपने आप को मार भी सकते हो। तुम्हें पता है ना अगर इतना ज्यादा स्पीड रहा तो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पक्का ही मर जाओगे। फिर जो अपना हीरो होता है रोमांटिका को बोलता है रोमांटिका क्या तुम भूल चुके हो तुमने अभी पहले क्या कहा था? फिर रोमांटिका को भी याद आने लगता है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि ये एक शैडो वर्ल्ड है, मतलब एक सिमुलेटेड शैडो वर्ल्ड है जिसमें कि बंदे मर नहीं सकते। और फिर अपना हीरो होता है उसकी तरफ भाग रहा होता है, बोल रहे थे ये सेम रूल सबके ऊपर अप्लाई होता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी बड़ा धमाका करता है। फिर हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से जो रोमांटिका होती है वो भी गिरने लगती है और फिर वो गिरते गिरते बोल रही थी कि कहाँ से आखिर ये तुम्हारे जैसा क्रेजी बंदा आया कहाँ से है? और फिर तभी जो हम देखते जो एडजस्ट होती है वो भाग रहे थे, लेकिन फिर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कौन है। और फिर बोलती है अच्छा तो ये तुम दम है तो मेरे पास आके दिखाओ। और फिर हम देखते हैं वो पीछे से अटैक कर देती है और फिर पीछे देखती है कि हमारा हीरो उसके पीछे ही आ रहा होता है। और फिर बोलती है अच्छा तो ये तुम हो। और फिर हम देखते वो भागने लगती है और मन में बोल रही थी अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगी तो पक्का ही वो मेरे पे पीछे से अटैक जरूर करेगा, इसीलिए मेरे को अटैक करना चाहिए उसके ऊपर। वैसे भी जो फिनिश लाइन है वो सीधा मेरे सामने ही है। और वो रोमांटिका के बारे में सोचने लगती है और मन में बोल रही थी कि वो जो लड़की थी वो भी काफी स्ट्रांग थी, वो इस बंदे के साथ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने उस लड़की को हरा दिया है। और फिर वो बोलती है तो ठीक है मेरे पास जितना भी पावर है उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। और फिर भाई लोग जो एडजस्ट होती है वो अपना स्पेल कास्ट करने लगती है। वेल कैसे काफी बड़े मतलब मंत्र बोल रही है, इसलिए मैं वो मंत्र नहीं बोल रहा गाइस। जिसे कहने का मतलब ये है कि ये काफी सारे जो मैजिक एरोज है वो आसमान में क्रिएट करेगी। और फिर भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे जो मैजिक सर्कल्स होते हैं वो क्रिएट हो चुके होते हैं। अपने ऊपर इतने सारे मैजिक सर्कल्स को देख के थोड़े के लिए तो हमारा हीरो भी थोड़ा शॉक हो चुका होता है। और फिर एडजस्ट बोल रहे थे हमारे हीरो को मुझे ये नहीं पता कि तुमने मैनेज कैसे किया उस लड़की को हराने के लिए, लेकिन फिर भी जो ट्रिक तुमने उस लड़की को हराने के लिए किया है ये वो मेरे पर वर्क नहीं करने वाला है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि इसने काफी कम टाइम में काफी सारा जो मैजिक सर्कल वो क्रिएट कर लिया। वेल से में एकदम अमेजिंग है यार, क्या बोलूं मैं इसको। लेकिन फिर भी एडजस्ट तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मेरे को काफी ज्यादा नीचे देख रहे हो? और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना स्किल एनालाइज एक्टिवेट कर लेता है, मतलब उसकी मदद से जो अपना हीरो है वो मैजिक सर्कल्स को एनालाइज कर पाता है। फिर तभी हमारे हीरो को उन सभी मैजिक सर्कल्स के अंदर जो खामियां होती है वो पता करने लगता है हमारे हीरो। और फिर अपना हीरो बोलता है कि एनालाइज करो 180 जो मैजिकली र्यून्स है उसको। और फिर जो अपना हीरो होता है उसको एनालाइज कर लेता है और जो मैजिक एरोज होता है उनमें अपना खामियां निकालने लगता है। और फिर वो जो मैजिक सर्कल्स है उसको भी चेंज कर देता है थोड़ा मोड़ा। मैजिक सर्कल्स को अजीब हरकत करता देख के जो एडजस्ट होती है वो भी काफी शौक हो जाती है। फिर अपने हीरो को देख के काफी हैरान हो चुकी होती है और मन में बोलती है अनबिलीवेबल,
इसने मेरी मैजिक सर्कल्स को काफ़ी जल्दी एनालाइज़ कर लिया। इवन जो 6 टाइम मैजिक सर्कल है उनको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैंने इसे थोड़ा और टाइम दिया तो ये मेरे जितने भी मैजिक सर्कल्स है उस सबको एनालाइज़ कर लेगा और फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि एडजस्ट बोलती है कि अब ये तुम्हारा अंत होता है और फिर तभी हमारा हीरो बोलता है कि नहीं एडजस्टमेंट, और फिर तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि कुछ कोई मैजिक सर्कस अपने आप में टकरा रहे होते हैं, लेकिन कोई कोई अपने हीरो को भी लग चुके होते हैं। और फिर अपने हीरो को ऐसा करता देख के एडजस्ट भी काफ़ी शौक हो जाती है और मन में बोलते अच्छा तो इस तरह से उसने उस लड़की को हराया है। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में होता है, मतलब वो उसका एक तरह से तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है हाथ, और वो मन में बोल रही थी कि जो एरो इसको हेविली इंजर करने वाला था लेकिन उसने उस एरो को चेंज कर दिया और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 21 मैजिक एरोज ही बचे हुए और मेरे ख्याल से ये 200 मीटर दूर है मेरे से, और एंड में ये मेरे से सिर्फ और सिर्फ 4 एरोज ही चुरा पाया। मतलब बस हमारे हीरो ने तो उस सामने वाले बंदे का मैजिक एरो चुरा लिया। नहीं, मेरे को अपना जो प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओवर पावर नहीं कर सकती नंबर से तो मैं इसको ओवर पावर करूंगी अपने स्ट्रेंथ से। और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो अपने मैजिक एरोज को मतलब एक में मिलाने लगती है। हम देखते हैं कि जितना भी उसके पास मैजिक एरोज बचे हुए होते हैं वो उन सभी को मिलाने लगती है और कंबाइन करने लगती है। और एडजस्ट को ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोलते चलो फाइनली तुमने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, लेकिन फिर भी ये राइट आंसर नहीं है, जो कि तुम्हें करना चाहिए था ये वो तुम नहीं कर रहे हो। और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो काफी बड़े स्वॉर्ड बना लेती है और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो उसके पास 4 मैजिक सर्कल्स होते हैं वो उस एरो जो स्वॉर्ड होता है उस पर शूट कर देता है और वो जितने भी एरोज होते हैं वो स्वॉर्ड पे टकरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो दोबारा से स्किल एनालाइज करने लगता है और हम देखते हैं हमारे हीरो के ऐसे करने की वजह से जो आगे से एक स्वॉर्ड बना होता है मतलब आधा वो चेंज हो चुका होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो कोर्स एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करता है जिसके कारण वो जो रेड कलर का मैजिक पावर होता है हमारे हीरो का हो चुका होता है और फिर नील ब्लू पावर मतलब एडजस्ट का होता है उसे टकराने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा ही धमाका होता है और ऐसा होता देख के जो एडजस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो देखते है कि जो हमारा हीरो होता है उस एक्सप्लोजन की मदद से वो और आगे बढ़ रहा होता है। ये सब होता देख के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं जो एडजस्ट होती है वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसके पूरा स्वॉर्ड बाहर निकालने से पहले ही अपना हीरो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। और फिर एडजस्ट को याद आता है कि जो फिनिशिंग लाइन है वो तो सीधा उसके पीछे ही है और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। जो अपना हीरो होता है वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका होता है और फिर एडजस्ट ने जो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाला होता है उसको वो दोबारा से अपने मैन के अंदर रख लेती है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो बेहोश होने लगता है और अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि तुमने क्लियर कर दिया शेडो वर्ल्ड के मिशन को। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टीचिंग रूम पे जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं यहाँ कि आज तक कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं आ पाया है। और फिर जो मोटा वाला टीचर होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स आखिरकार जो अल्फा क्लास है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया नॉवेल्स के लिए, कॉमनर्स आखिरकार अल्फा क्लास को कैसे ले सकते हैं, वो इसके लिए अलाउ ही नहीं है। और फिर दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि हाँ मैं प्रोफेसर पे एग्री करता हूँ। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो प्रोफेसर ब्रिगेड होती है वो काफी चुप होती है और फिर दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि वैसे भी जो कॉमनर्स है उनको काफी ज्यादा खुशी मनानी चाहिए कि आखिरकार हम उन्हें अटेंड करने दे अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम। और फिर तभी कोई हथौड़ा मारता है और बोलता है कि जितने भी लोग हैं सब शांत हो जाओ। और फिर वो हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल होता है और फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये वो लास्ट स्टूडेंट है जिसने की शैडो वर्ल्ड के मिशन को क्लियर किया है। और फिर प्रिंसिपल उसका नाम लेता है, बोलती है वन टायर मैजिशियन सर्कल है और इसका नाम डेजिर अरमान है। और फिर यह नाम सुनते ही वो बंदा बोलते है क्या उस ग्रुप में तो मैजिक सोर्स में था, क्या वो नहीं जीता, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दूसरा टकला वाला टीचर बोलते है क्या वो तो वैसे कॉमनर है तो उसने ऐसा किया कैसे। और फिर बोलते हैं कि आखिरकार पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि उसने मैजिक सोर्समैन को हरा दिया, और ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। फिर तभी प्रिंसिपल बोलते कि मैंने सुना है कि इस अकेडमी के अंदर इसको एक रिकमेंडेशन मिला था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को आखिर किसने रिकमेंड किया है। और फिर ये सुन के किसी ने कॉमनर को रिकमेंड किया है ये काफी हैरान हो जाते हैं और फिर आपस में बात करने लगते कि आखिर किस बंदे ने इसको रिकमेंड किया होगा। फिर तभी जो प्रोफेसर ब्रिगेटी है वो बोलते कि इसको मैंने रिकमेंड किया है। और फिर प्रिंसिपल पूछते अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार इसको रिकमेंड क्यों किया, कोई रीजन तो होगा। फिर प्रोफेसर बताने लगती है कि ये काफी ज्यादा पैशनेट है अपने मैजिक को सीखने के लिए और वे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, काफी लॉन्ग टाइम से जो मैजिक है उसको स्टडी करते आ रहा है।
फिर प्रिंसिपल पूछते अच्छा मुझे ये बता कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या उस स्टूडेंट के साथ। फिर जो प्रोफेसर होते हैं बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं उससे बस ऑर्फनेज में मिली थी। ऑर्फनेज मतलब गाइस अनाथालय। फिर प्रिंसिपल अपने पीछे वाले बंदे से पूछता है अच्छा मुझे बताओ इसका टेस्ट रिजल्ट कैसा रहा। फिर वो बंदा होता है बोलते कि हाँ ये भले ही एक वन टायर्ड मैजिशियन सर्कल है लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल से ही उसको जीत पाया। और फिर वो मोटा वाला प्रोफेसर ब्रिगेटे को बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो ये टैलेंटेड है इस तरह से। फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे बोलते कि अच्छा तो तुम खुद क्यों नहीं देख लेती आखिर वो कितना टैलेंटेड है। और फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे एक वहाँ पे ऑर्ब को ले आती है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग हुआ होता है। और फिर प्रोफेसर ब्रिगेटे बोलती है सबको तो तुम देख लो आखिरकार कैसे जो वो बंदा वो जीता है, उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर कैद है तुम ये देख सकते हो। और फिर वो सभी लोग ये देखते कि हमारे हीरो ने कैसे जो एडजस्ट है उसका एरो ही चुरा लिया और फिर उसके एरो से उसी के ऊपर अटैक कर दिया और फिर उस मैच को जीत गया। और फिर इस तरह से उसने शैडो वर्ल्ड के मिशन को क्लियर किया था। और फिर हमारे हीरो को ऐसा करता देख के जो चश्मे वाला प्रोफेसर वो बोलता अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है, क्या कोई बंदा इस तरह से चीजें भी अकम्प्लिश कर सकता है। और फिर उसके बगल में जो बंदा है वो कह रहा था बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कुछ ऐसा है जिसको कि किसी ने भी नहीं सुना होगा और अब तुम मुझे ये बोल रहे कि ये उतना टैलेंटेड नहीं है। और फिर वो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि जिस तरह से उसने ग्रीस मैजिक का इस्तेमाल किया था उस तरह से मैंने तो उसके बारे में कभी भी सोचा ही नहीं था। और ये जो ग्रीस मैजिक है वो तो बस एक टायर 1 का मैजिक है और वो भी ये काफी ज्यादा बेसिक मैजिक है। और फिर लड़के बोल रहे थे उसके बगल में जो बैठी हुई थी वो बोल रहे थे मैं भी ये बिलीव नहीं कर सकती कि उसने डायरेक्टली उसको चेंज कर दिया, मतलब उसके जो भी एल्गोरिदम से उसके मैजिक स्ट्रक्चर को वो पूरा ही चेंज कर दिया उसने। और फिर एक और प्रोफेसर बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा, जो इसका टैलेंट है मैजिक एनालिसिस में वो काफी ज्यादा आगे जा चुका है और खास करके जो इसकी बैटल सेंस है और तो और जो इसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी है जो कि अडेप्ट कर लेते हर एक सिचुएशन को वो भी काफी जल्दी, ये तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। बंदा बिल्कुल ऐसा है जिसने कि अपनी पूरी लाइफ बैटल फील्ड में गुजारी है। और फिर एक और प्रोफेसर बोलता है कि हाँ अब मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार इसने एग्जाम को कैसे पास किया। और फिर एक टकले वाला प्रोफेसर बोलता है कि यार आखिरकार तुमने इसको मेरे अप्रेंटिस के लिए अप्रूव क्यों नहीं किया इस एकेडमी के अंदर। फिर प्रिंसिपल बोलते सबको कि प्रोफेसर ब्रिगटे ये चाहती है कि जो स्टूडेंट है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना। और ये सुनते ही उस मोटे बंदे के तो पूरी जलने लगती है और काफी तो गुस्सा करने लगता है वो। और फिर वो मन में बोलता है कि यार ये बीच आखिरकार हमेशा ही हर साल इस तरह से क्यों पंगे खड़े करते रहती है मेरे सामने। और वहीं पे हम प्रोफेसर ब्रिगेटे को देखते हैं जो कि पूरे चौड़ में खड़ी बैठी होती है और उसको ही देख रही होती है। और फिर तभी वो मोटा प्रोफेसर सबको चिल्लाने लगता है, बोलते हैं क्या तुम सभी लोग भूल चुके हो कि हमारे अकेडमी का एक स्ट्रिक्ट रूल भी है जिसमें कि उसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट है उसके पास काफी अच्छा टैलेंट होना चाहिए और अगर उसे अल्फा क्लास के अंदर जाना है तो उसे कम से कम 2 टायर मैजिशियन सर्कल होना चाहिए उसके पास। और जरा मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो 1 टायर मैजिशियन सर्कल वाला बंदा है वो कैसे जा सकता है अल्फा क्लास के अंदर जिसके अंदर सारे लोग 2 टायर मैजिशियन सर्कल है। अगर हम इस बंदे को अगर अल्फा क्लास के अंदर डाल देते इसका मतलब तो ये है ना कि कोई भी बंदा अल्फा क्लास के अंदर आ सकता है। फिर जो टकले वाला प्रोफेसर होता है बोलता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ जो प्रोफेसर प्रोग्रामर ने कहा है कि। और फिर उसके बगल में जो बंदा होता है वो अपने बाकी वाले बंदों से पूछने लगता है तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो 1 टायर मैजिशियन सर्कल है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना चाहिए। और वहीं पे जो प्रोफेसर पुंगमन होता है मन में बोल रहे थे कि देखा प्रोफेसर ब्रिगेटे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, तुम ऐसे ही अपनी मनमानी नहीं कर सकते मेरे सामने। और फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे होती है वो बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम ऐसे बंदे भी हो सकते हो। यार प्रोफेसर पुंगमन तुमने तो सही में मेरे को आज काफी ज्यादा अमेज कर दिया, मतलब हैरान कर दिया। ये सुन के जो प्रोफेसर पुंगमन होते हैं बोलते क्या प्रोफेसर तुमने अपने क्या कहा, तुम जरा ध्यान से बोलो। फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे हो वो बोल रहे थे अच्छा तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो स्टूडेंट जिसने कि 3 टायर मैजिशियन स्वॉर्ड्समैन को हराया वो क्वालिफाई नहीं है अल्फा क्लास के अंदर, जरा मुझे बताओगे एक्सप्लेन करोगे क्यों। और फिर जो प्रोफेसर ब्रिगेटे है वो बोलते कि तुम एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सभी लोग जानबूझ के इसको रिजेक्ट कर रहे हो और तुम उसको रिजेक्ट भी क्यों कर रहे हो क्योंकि ये कॉमनर है बस इसीलिए। और वहीं पे जो प्रोफेसर ब्रिगेटे की बात सुन के प्रोफेसर पुंगमन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलते कि है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मेरे को ऐसे बोलने की। फिर तभी जो प्रिंसिपल है वो दोबारा से हथौड़ा मारते हो, बोलते कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ। फिर प्रिंसिपल बोलते कि लगता है कि ये इशू बातों से सुलझने वाला नहीं है। और फिर प्रिंसिपल बोलते कि मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों के ओपिनियन को, तो चलो ठीक है मैं इस बात को अभी के अभी सेटल कर देता हूँ। और फिर प्रिंसिपल बोलते जो भी ये चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसको अल्फा क्लास के अंदर डालना तो प्लीज अपना जो हाथ है उसको ऊपर रखे, लेकिन हम देखते हैं कोई भी बंदा अपना हाथ ऊपर नहीं करता है। और फिर प्रिंसिपल देखता है बोलता है चलो ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब वो स्टूडेंट उस क्लास के अंदर जाने वाला है। हमें बताया तो नहीं जाता हमारे हीरो को किस क्लास में डाला। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक बोर्ड के सामने खड़े
होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें अल्फा क्लास में डाला या फिर नहीं। फिर दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स यार मेरे को डाल दिया है, तुम्हें पता नहीं मेरी फैमिली कितनी नोबल है। मैं गैस कर सकता हूँ कि जो कॉमनर्स है वो बीटेक क्लास में ही गए होंगे। वेल ये उनकी फेथ, अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर जो कॉमनर्स होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि चलो फिर भी ये काफी अच्छी बात है कि हम कम से कम इस अकेडमी के अंदर एक्सेप्ट तो हो चुके हैं ना। और फिर अपना हीरो जो होता है वो देख लेता है कि वो जो डिजायर अरमान है वो बीटा क्लास के अंदर आया होता है। फिर अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था जैसे कि मेरे को लगा था इसका कुछ ऐसा ही आउटकम होने वाला, चलो देखते हैं अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी हम देखते कोई बंदा अल्फा क्लास का बोल रहा था, है यू बीटा क्लास के लूजर्स यहाँ से निकल जाओ, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। और फिर वहीं पे हमारा हीरो देखता है कि वहाँ पर रोमांटिका भी होती है। और फिर अपना हीरो बोर्ड पे देखता है कि अपने हीरो के नीचे तो रोमांटिका का भी नाम लिखा होता है। और भाई लोग हम देखते हैं रोमांटिका तो पूरे सदमे में जा चुकी होती है और आप इसका चेहरा तो देख ही सकते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा था कि ये क्लास उतनी ओल्ड है जितनी मेरे को लगा था, और इसके बगल में तो यार जाले भी लगे हुए, मैं क्या बोलूँ इसका क्लास का कितना गंदा हाल है। काफी सारे डस्ट है वो विंडो के ऊपर चिपकी हुई है और मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैं इस क्लास के अंदर हूँ। और फिर भाई लोग हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि रोमांटिका होती है जो कि बोल रही थी यार मैं इतने नीचे कैसे गिर गई। भले ही मुझे पता है कि ये बीटा क्लास है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा घटिया है। इवन जो यहाँ के लेक्चरर है वो भी काफी ज्यादा बेकार है, ये वो पढ़ा रहे हैं जो कि पॉइंटलेस है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। और ये उस तरह का प्रोफेसर है जिस तरह के मैंने आज तक कभी भी सुना ही नहीं इसके बारे में। मुझे पता है कि ये वो चीज है जो कि मैं हार के ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यार लेकिन आखिरकार क्यों मैं इस बंदे के बगल में हूँ और गाइस ये और क्या नहीं बल्कि अपने हीरो की बात कर रही होती है। और फिर गुस्सा करने लगते है, बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती ये इस क्लास को भी सीरियसली ले रहा है, क्या सच में इसने उस मैजिक सोर्समैन को हरा दिया, तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो अल्फा क्लास के अंदर होना चाहिए था ना। इसकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बड़ा डील करना होगा मेरे को इससे। और वैसे भी सबसे ज्यादा घटिया तो ये कि यार हर टाइम हंसता रहता क्यों है। फिर तभी जो टीचर है वो बोलते है कि है तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम ऐसे तकलीफ वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था कि ये कोई मैटर नहीं करता कोई टैलेंटेड है या फिर नहीं, अगर वो बंदा कॉमनर है तो उसको एंड में तो बीटा क्लास के अंदर डालना ही पड़ता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और इस बीटा क्लास के अंदर भी काफी सारे जो बच्चे हैं वो भी काफी टैलेंटेड है लेकिन वो यहाँ पर आके हर बार वेस्ट हो चुके होते हैं। और अगर ये यहाँ बीटा क्लास के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता तो पक्का ही कह रहा हूँ जो फ्यूचर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली वो नहीं हो पाती। अगर सेम चीज ऐसी चलते रहा फिर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जितने भी लोग है वो दोबारा से मरने वाले हैं। इवन मेरे जो क्लास है उसके अंदर भी काफी सारे जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड है लेकिन फिर भी यहाँ कर आकर वो सभी वेस्ट हो जाते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पास्ट दोबारा से रिपीट ना करूँ तो मेरे को खुद से कुछ करना पड़ेगा ताकि ये पास्ट रिपीट ना हो। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं जितने भी बीटा क्लास में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको चुनूंगा और उनको ट्रेन करूंगा अभी एक अल्फा क्लास के बच्चों से भी ज्यादा। अगर मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को सबसे पहले के लिए तो और फिर हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे तो जा चुके होते हैं लेकिन जो वहाँ पे रोमांटिका होती है वो बैठी होती है। और फिर रोमांटिका बोल रही थी मैं बिलीव नहीं कर सकती कि यार मैं बीटा क्लास के अंदर अगर फंस गई। और फिर तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम रोमांटिका हो ना, चाइल्ड ऑफ बैरन एरो क्यों है ना। और उसे सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोलती है हाँ मैं हूँ, तो तुम क्या करोगे। और फिर इस बंदे के साथ में जो दो बंदे आए होते हैं वो बोल रहे थे कि है तुम्हारी एटीट्यूड क्या है, तुम अपने एटीट्यूड को थोड़ा फिक्स करो। फिर जो रोमांटिका होती है बोल रही थी क्या यार तुम क्या बोले जा रहे हो। फिर उसके सुन के जो लोग होते हैं बोल रहे थे आप सबसे पहले तो अपने जो मुंडी है उसको ऊपर कर। और फिर जो व्हाइट बालों वाला बंदा होता है वो उन दोनों को चुप कराता है और फिर उस लड़के को बोलता है मुझे माफ कर देना ये मेरी गलती है। फिर वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर देना तो मुझे अलाउ करो कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूं। तो मैं बताता हूँ मेरा नाम डोनोवन हाउंड है और मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और मैं अपने पार्टी के लिए कुछ मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ। और फिर ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें काफी अच्छा पार्टी मेंबर मिले जो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को सूट करता हूँ। और फिर ये सुन के जो डोनोवन होता है वो बोलते हैं कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रहे थे अच्छा फिर ये मुझे बताओ तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और फिर उसको हम किसी बंदे को देखते जो कि बोल रहा था हे ये वो बंदा तो अल्फा क्लास से है ना यहाँ पर यहाँ पर आया किस लिए। फिर वो दूसरी एक लड़की होती है वो बोल रही थी वैसे ये टॉल भी है काफी। और फिर उनको ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी से ही अपने रोमांटिका को रिक्रूट करने के प्लानिंग में घुसे हुए हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग आप इस सीरीज को थोड़ा सपोर्ट करोगे क्योंकि इस सीरीज को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को 4 से 5 घंटे लग चुके हैं और मैं पूरा ज्यादा थक चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करोगे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो देख रहा था कि जो अल्फा क्लास के बच्चे हैं वो आए थे रोमांटिका को रिक्रूट करने के लिए। उसको देख के अपना हीरो मन में बोलते हैं, अच्छा तो यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आए हैं, मतलब उसकी पहले प्लानिंग इन्होंने कर ली है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो डोनोवन होता है वो रोमांटिका को बोल रहा था कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं इस अकेडमी से सही में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैं इस अकेडमी से इसलिए डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि इन्होंने ये देखा नहीं कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने एक नोबल को सीधा ही लो क्वालिटी बीटा क्लास के अंदर डाल दी। आखिरकार ये अकेडमी कर क्या रही है? और जो डोनोवन है उसको कॉमनर्स को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा था ये सभी लोग यूजलेस कॉमनर्स है। और फिर तभी रोमांटिका बोलती है, अच्छा तो ठीक है, मुझे बताओ मेरे को क्या करना है, मतलब तू यहाँ पर क्यों आए हो? और फिर दोनों मैन बोलता है, चलो ठीक है, अब बेतु की बातें बहुत होगी, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और फिर जो दोनों मैन है वो बताने लगता है कि क्या तुमने किसी पार्टी को सुना है जिसका जो लीडर है वो एल्बम सुने हैं? इस पार्टी का नाम ब्लू मून पार्टी है और मैं रिसेंटली इस पार्टी के अंदर एडमिट हुआ हूँ। और जितने भी एक्सेप्शनल मैजिक स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस पार्टी के अंदर रिक्रूट करूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी काफी अच्छा टैलेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्यों ना तुम हमारी पार्टी के अंदर आ जाओ। और फिर उसे सुन के रोमांटिका होती थोड़ी हैरान हो चुकी थी। बोल रही थी, रुको जरा, क्या तुमने ब्लू मून पार्टी के बारे में कहा गया? फिर दोनों मैन होते वो बोल रहे थे, हाँ ऑफ कोर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इलाइट पार्टी आता है इस अकेडमी के अंदर। और फिर भाई लोग हमें ब्लू मून पार्टी के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जा रहा होता है कि ये करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी आता है हेल्वन अकेडमी के अंदर। और इसको जो लोग हैं वो इलाइट के भी इलाइट के पार्टी मानते हैं, मतलब बस जो अल्फा क्लास के है उसके अंदर ये काफी इलाइट पार्टी माना जाता है। और फिर जो रोमांटिका होती है मन में सोच रही थी, मैं श्योर हूँ जो मैजिक स्पोर्ट्समैन है जस्ट वो भी इसी पार्टी के अंदर होगी। अगर मैं इस पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाती हूँ तो काफी ज्यादा हाई चांस होगा कि मेरा जो ट्रांसफर क्लास हो जाएगा, मतलब मैं बीटा क्लास से अल्फा क्लास में चली जाऊंगी। और मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं बीटा क्लास को छोड़ दूं। लेकिन फिर क्यों, आखिरकार मैं इतनी हेजिटेट क्यों कर रही हूँ? मेरे को इस पार्टी के अंदर ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा क्यों मन कर रहा है कि मैं ना ज्वाइन करूं? फिर डोनोवन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराऊं तो उसके रिटर्न में मेरे को भी कुछ चाहिए। ये सुन के जो अपना हीरो भी होता है ये भी सुनने लगता है कि आखिरकार इसको क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं जो डोनोवन होता है वो रोमांटिका का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहे थे कि रोमांटिका तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बस इनडायरेक्टली प्रपोज मार रहा होता है रोमांटिका को। और ये सुन के जो रोमांटिका होती है काफी शौक हो चुकी थी। वो बोल रही थी, क्या तुमने तुमने क्या कहा मुझे? फिर डोनोवन बोलते हैं कि मैंने ये कहा कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? फिर रोमांटिका बोल रही थी कि हम दोनों आज से पहले कभी मिले हैं क्या? फिर जो डोनोवन है वो बोलता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम का पहला दिन था उस टाइम मैंने तेरे को देखा था, उस टाइम ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मेरे को। और उसे सुन के जो रोमांटिका होती है वो शर्माने लगती है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि इसको सोचने के लिए, इसे सोचने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। फिर डोनोवन बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना तुम ले सकते हो, क्योंकि मैं काफी जेंटल बंदा हूँ तो तुम टाइम ले सकते हो। फिर वो अपने पीछे जेब में हाथ डाल लेता है और बोलता है, अरे यार शिट, मेरे को अभी बस भूलने ही वाला था लेकिन मेरे को याद आ गया अचानक से। और फिर एक बॉक्स जो होता है वो रोमांटिका को देने लगता है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। और तभी हम देखते हुए एक चाकू देने लगता है उसको। और फिर वो बोल रहा था कि ये हमारी परंपरा है नाइट ऑफ किंगडम में कि जिस पर्सन को हम लाइक करते हैं उसको हम एक ऑर्नामेंटल नाइफ देते हैं, मतलब एक ऑर्नामेंटल चाकू देते हैं। और फिर तभी हम देखते हो उस चाकू को घुमाता है और फिर उसके अंदर से कुछ निकालने लगता है और बोल रहे थे कि इसके अंदर। और फिर हम देखते हो उस चाकू से एक नेकलेस बाहर निकाल लेता है और बोल रहे थे कि ये हमारा टोकन है ऐसे सिंसेरिटी। और फिर उसे देख के जो रोमांटिका होती है बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो काफी ज्यादा जगह मैं ये नहीं ले सकती, तुम अपने पास ही रखो इसे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डोनोवन होता है वो रोमांटिका का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहे थे नहीं नहीं, तुम्हें ले लो, तुम्हें ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी वहां से जाने लगता है और उसके जो बंदे होते हैं, मतलब उसके फ्रेंड्स, बोल रहे थे, है कॉमनर मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर उसके जाने के बाद जो रोमांटिका होती है वो उसी नेकलेस को देख रही होती है और तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलते हैं कि तुम सही में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। और उसे सुनकर जो रोमांटिका होती है काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी। और गाइस हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। हम देखते हैं वो इतना ज्यादा शौक हो चुकी थी वो तो नीचे ही गिर चुकी होती है। और फिर रोमांटिका को ऐसा नीचे गिरता देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। और उसे सुन के जो रोमांटिका होती है चिल्लाने लगते, बोलती है, बेवकूफ, मैं खुशी नहीं बल्कि तुम्हारी की वजह से मैं काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी। फिर अपना हीरो रोमांटिका को कहता है कि क्या तुम्हें मेरी
ज़रूरत चाहिए, मतलब मेरी हेल्प चाहिए। फिर रोमांटिका बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खड़ी हो जाऊँगी। और फिर रोमांटिका अपने हीरो से पूछने लगती है, अच्छा मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से? फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि मैं भी तुमको यहाँ पर एक ऑफ़र देने आया हूँ, जैसे कि अभी जो डोनोमैन है उसने तुमको दिया था बिल्कुल वैसा सेम वो ऑफ़र। फिर इसे सुन के जो रोमांटिका होती है वो अपने हाथ को पकड़ लेती है, बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने वाली हूँ। फिर इसे सुन के जो अपना हीरो होता है बोलता है पागल मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर रोमांटिका अपना सिर नीचे कर लेती है, बोल रही थी कि यार फिर चला जाए यहाँ से क्योंकि मेरा मूड काफी खराब है। उसे सुन के अपना हीरो जो होता है बोलते है क्यों, ये तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है क्या, तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर तभी जो रोमांटिका होती है वही नेकलेस हमारे हीरो को दिखा देती है और वो देख के अपना हीरो भी शॉक हो चुका था। और फिर जो रोमांटिका होती है बोलती है कि देखा तुमने, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। अब मुझे ये बताओ अगर तुम मेरी पोजीशन पे होते तो तुम कौन सी पार्टी में जाना चूज करते हैं? एक इलाइट अल्फा क्लास पार्टी जो कि काफी ज्यादा गारंटेड है कि वो बाद में सक्सेस करेगी, और या फिर एक बीटा क्लास पार्टी जिसको कि क्रिएट किया है किसी रैंडम नोबडी ने। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि रोमांटिका मुझे पता है कि तुमने अपना जो डिसीजन है वो बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। मुझे पता है कि ये काफी हार्ड होगा अपने डिसीजन को दोबारा से मोड़ना, लेकिन जो डिसीजन अभी तुमने बनाया है वो बाद में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा घाटे वाला होने वाला, मतलब उसे तुम्हारा बैड लग ही लगेगा। फिर जो अपना हीरो होता है बोलता है यार ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर रोमांटिका बोलते कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं कह रही हूँ अब यहाँ से चले जा। फिर तभी जो अपना हीरो अपने जेब में हाथ डालने लगता है, बोल रहे थे क्या तुम इस चीज को देखोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको देखो। फिर जो रोमांटिका होती है बोलते क्या है, मेरे को भी दिखाओ जरा। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो लेटर रोमांटिका के डेस्क पे रख देता है। फिर उसे लेटर को उठाते हुए देख के जो रोमांटिका होती है बोल रही थी कि यार तुम तो काफी ज्यादा ओल्ड फैशनेबल बंदे हो, आखिर इस टाइम पर ऐसे कौन चिट्ठियां देता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अगर तुम इस लेटर को नहीं देखना चाहते या फिर केयर नहीं करते तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको डिस्पोज कर दो, मतलब इसको खत्म कर दो। उसे सुन के जो रोमांटिका होती है इसको कुछ समझ नहीं पा रही होती। फिर अपना हीरो रोमांटिका को बोलता है क्योंकि इस लेटर के अंदर तुम्हारे वो सारे सीक्रेट्स है जो कि किसी को भी नहीं पता। और उसे सुन के जो रोमांटिका होती है वो काफी शौक हो चुकी थी, और फिर वो काफी जल्दी से जो लेटर है उसको खोलती है और उसको पढ़ने लगती है। उसे पढ़ते पढ़ते तो वो काफी ज्यादा इस सदमे में जा चुकी थी। फिर तभी हम देखते हैं वो उस कागज को मोड़ने लगती है, मतलब उसको कम्प्लीट फाड़ने लगती है। और फिर उसको ऐसा करता देख के अपना हीरो उसको बोलता है क्या तुम, अब तुम्हारा मूड चेंज हुआ क्या, तुम अब मेरे से बात करना चाहोगे? फिर तभी हम देखते जो रोमांटिका होती है वो डेस्क पे काफी जोर से हाथ मारती है। उसको ऐसा करता देख के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसका ध्यान अपने हीरो और रोमांटिका की तरफ पड़ता है और बोल रहे थे क्या वहाँ पे, अभी क्या वहाँ पे, वहाँ से मेरे को थोड़ा जोर से आवाज सुनाई दिया। फिर जो अपना हीरो है वो रोमांटिका को बताने लगता है कि मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर कोई भी पंगा क्रिएट ना करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही सीक्रेट है, अगर इसमें कुछ लीक हो गया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। वैसे भी हमें किसी प्राइवेट जगह पे जाकर बातें करनी चाहिए। फिर जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो को बोल रही थी आखिर कैसे तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में पता है। फिर जो अपना हीरो है बताता है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि आखिरकार मैं क्यों बताऊं, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम्हें खुद पता होगा ना कि तुम यहाँ पर क्यों हो। आखिरकार वो असली रीजन क्या है कि तुम बीटा क्लास के अंदर आकर और फंस गई हो। और फिर ये सब सुनकर जो रोमांटिका होती है उसे काफी जो गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलते है कि चलो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, ये मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों है ना। फिर रोमांटिका बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर हम देखते वो बाहर आ चुके होते और फिर बाहर आके रोमांटिका हमारे हीरो से पूछती है क्या तुमने इस बारे में किसी को कहा है। फिर जो अपना हीरो है बताता है कि नहीं मैंने अभी तक किसी को भी तो नहीं कहा, लेकिन ज्यादातर जो प्रोफेसर है इस एकेडमी के उसको इस बारे में पता है। आखिर तुम्हें बीटा क्लास के अंदर क्यों डाला गया है। फिर जो रोमांटिका वो चिल्ला के बताने लगती कि लेकिन कैसे हो सकता है, ये जो अकेडमी है वो तो 100 माइल दूर है पेरिलिसा किंगडम से, तो इनको कैसे पता होगा इसके बारे में। फिर जो अपना हीरो है रोमांटिका को बताने लगता है मेरे ख्याल से तुमने हेरवेन अकेडमी को काफी इधर अंडर एस्टिमेट किया होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइंड करने में काफी इधर अच्छे हैं। और जो तुम्हारी फैमिली है वो एक मर्चेंट की फैमिली है जो कि काफी वेल्दी भी है और जो कि ट्रेड करती है पेरिलिसा किंगडम में। लेकिन असली बात तो यह है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो काफी कॉमनर फैमिली थी, एक काफी पूरे बैरन जो कि साउथ में रहता था। बाद में जब उसे बैरन का टाइटल मिला, फिर बाद में जो तुम्हारी फैमिली है उसने एक लास्ट नेम को एक्वायर्ड कर लिया, मतलब ले लिया, वॉन एरो। ये सब कुछ तब हुआ था जब तुम 4 साल की थी, क्यों है ना, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारी जो फैमिली है उसने सिर्फ खरीदा है इस नोबिलिटी के स्टेटस को। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिरकार तुम कितनी बार आर्ग्यू करते हो, लेकिन ये फैक्ट तो कभी चेंज नहीं हुआ कि
तुम्हारी जो फैमिली हो एक कॉमनर की फैमिली है। और एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि जो प्रोफेसर ब्लू मून पार्टी के हैं, मतलब जो प्रोफेसर शोर निफ्लेक है, उनको भी तुम्हारे असली आइडेंटिटी के बारे में पता है। और जो प्रोफेसर निफ्लेक है वो सही में उन कॉमनर्स को काफी ज्यादा नफरत करते हैं। फिर जो रोमांटिक है वो बोलती है कि जो दोनों बहन है वो फिर मेरे को प्रोटेक्ट करेगा पक्का ही। फिर जो अपना हीरो है वो बोलता है कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि वो किस तरह से कॉमनर्स को ट्रीट करता है। मैं श्योर हूँ कि जब वो तुम्हारी आइडेंटिटी को जान जाएगा वो फिर तुम्हें नफरत करने लगेगा। और फिर रोमांटिक को भी याद आने लगता है कि वो किस तरह से जो कॉमनर्स है उसको काफी नफरत करता है। फिर अपना हीरो रोमांटिका से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। और फिर जो रोमांटिक है वो बोल रही होती है कि तुम सच में मेरे को फोर्स कर रहे हो अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, क्यों है ना, तुम्हारे प्लान से तो सब कुछ सही जा रहा है। फिर जो अपना हीरो कुछ सोचने लगता है बोलता है कि हाँ वैसे तुम सच ही कह रहे हो, चलो ठीक है मैं तुमको एक कंडीशन देता हूँ, 1 महीना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। अगर तुम 1 महीने मेरे पार्टी में रहोगे और फिर भी अगर तुम मेरे पार्टी को नफरत करोगे फिर तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मतलब अपनी पार्टी से को छोड़ के जा सकते हो। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है मन में बोल रही थी यार मैं इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है अपना हाथ आगे करता है, उसको हाथ आगे करता देख के जो रोमांटिका होती है बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे इसको हम। फिर अपना हीरो स्माइल करते हुए बोल रहा था क्या तुम अब मेरी पार्टी में ज्वाइन होना पसंद करोगी। उसे सुन के जो रोमांटिक था उसे पता चल चुका था कि उसका दाल यहाँ पे नहीं करने वाली, फिर वो मान चुकी होती है। फिर वो अपना हाथ भी मिलाने लगती है, बोल रही थी कि क्या तुम्हें एक बात पता है जब एंट्रेंस के एग्जाम हो रहा था तब भी तुम काफी ज्यादा एक्सट्रीमली एनोइंग थे मेरे लिए। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में भी। फिर तभी हम रोमांटिका का सीन देखते हैं जो कि एक ब्रेड को तोड़ती है, फिर उसको तोड़ते हुए बोल रही थी यार ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये ब्रेड है या फिर हथौड़ा मतलब पत्थर, इसको तो टूटने का नाम ही नहीं लेता, ये कितना ज्यादा हार्ड है। फिर वो उस ब्रेड को खाते हुए बोल रही थी क्या तुम एक्चुअली ऐसे फूड को भी खा सकते हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा है ऐसा नहीं है कि इसको खा नहीं सकते क्योंकि कम से कम इसका टेस्ट है वो और के मीट से तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर उसे सुन के जो रोमांटिका होते है काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेती है, बोलती क्या और के मीट यार ये कितना डिस्गस्टिंग है। फिर रोमांटिका बोलती है कि क्या तुमने इस चीज को रियलाइज किया कि अपने पार्टी को स्टेब्लिश करना काफी डिफिकल्ट है, क्यों है ना, क्योंकि इस पार्टी के अंदर हम सिर्फ दोनों ही हैं और हमें पार्टी क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। और इवन जो बीटा क्लास है उसके अंदर भी काफी सारे पार्टीज पहले ही बन चुकी है। और फिर जो रोमांटिक है वो बताने लगती है कि मैं इतना श्योर तो हूँ कि तुम्हें पता ही होगा कि काफी सारे जो न्यू स्टूडेंट है वो बीटा क्लास के अंदर आए हैं, उन्हें पार्टीज के अंदर ज्वाइन करना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी अपने पार्टी के अंदर मेंबर्स उसको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ पता है कि तुम अब इसके बारे में क्या करने वाले हो। फिर तभी हमारा हीरो जो होता है रोमांटिका को बताने लगता है कि रोमांटिका तुम पहले जो कह रहे थे कि ये जो हमारी पार्टी है वो काफी ज्यादा हॉरिबल मतलब काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब उसके अंदर कोई बंदे भी नहीं, लेकिन अब ऐसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम अब हमारी पार्टी के काफी ज्यादा केयर करने लगे हो। क्या तुमने ये ऑफिशियली डिसाइड कर लिया कि तुम हमारी पार्टी के मेंबर ही रहने वाली हो। ये सुन के तो जो रोमांटिका होती है वो ब्लश करने लगती है। ये सुन के तो जो रोमांटिका होती है हड़बड़ाने लगती है, बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं बस इसकी पार्टी की केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अगर पार्टी गिरती है तो मेरा जो पूरा 1 महीना है वो बर्बाद हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। इसी वजह से मैं इस पार्टी की केयर कर रही हूँ। ये देख के तो अपना हीरो स्माइल करता है और उसको ऐसा स्माइल करता है देख के जो रोमांटिका होती है उसको ऊपर चम्मच मारती है, बोलती है तू बार बार हंसना बंद कर। फिर जो अपना हीरो है तो बोलता है कि रोमांटिका को तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो पार्टी है उसके लिए प्रोफेसर से पहले अप्रूवल ले लिया है। और जहाँ तक की बात है दूसरे मेंबर्स को अपने पार्टी के अंदर रिक्रूट करना, मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम है, उसी वजह से मैं उसको अपनी पार्टी के अंदर रिक्रूट करने की सोच रहा हूँ। फिर ये सुन के जो रोमांटिका होती है चिल्लाने लगती है, बोलती है कि ये फिर तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तो ये सब कुछ बोलती नहीं। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो जाने लगता है और उसके पीछे रोमांटिका भी आ रही थी और हम देखते हैं रोमांटिका काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फिर जो रोमांटिका होती है हमारे हीरो से पूछ रही थी अब फिर मुझे ये बताओ कि ये कौन सा बंदा है जो तुम्हारे माइंड में है। फिर जो अपना हीरो बताता है कि उस बंदे का नाम परम स्कैनेडर है। फिर हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे बंदे आते हैं ये मैच को देखने के लिए। फिर वहाँ पे कोई अल्फा क्लास के बच्चे आते हैं और बोलते हैं जैसे कि मेरे को लगा था ये प्लेस काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है इसकी जो फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा घटिया टाइप की है यार, मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। फिर जो रोमांटिक है वो बोल रही थी मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये सभी लोग कॉम्बाइंड लेक्चर करा रहे हैं वो भी अल्फा और बीटा क्लास का, ये तो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
फिर जो रोमांटिक है वो बोल रही थी कि तुमने मेरे को कहा था ना कि यहाँ पे हमारा पार्टी मेंबर मिलेगा, तो वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या था मैं भूल गई। फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में परम स्कैनर के बारे में बोल रहा होता है। फिर अपना हीरो उस बंदे के बारे में बताने लगता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर बनेगा आगे चल के। वो बीटा क्लास का स्टूडेंट है ये, और उसने सर्वाइव किया पूरे 9 साल शैडो वर्ल्ड के अंदर। इसका जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, और एज वेल एज जो इसका हार्डवर्क है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पुश करता है कि अपने लिमिट को वो पुश करते रहता है। इसी वजह से जो उसकी मास्टरी है स्वॉर्ड में वो अपने आप को पॉलिश करते रहता है। जब भी कोई बंदा इसको ऐसे मेहनत करता है वो देखता है, तो वो बोल चुका था कि ये तो पक्का स्वॉर्ड मास्टर बनेगा, और वो आगे चल के स्वॉर्ड मास्टर बना था। फिर जो अपना हीरो है रोमांटिका को बता रहा था कि ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड है स्वॉर्ड मास्टर में, और मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनेगा आगे चल के बीटा क्लास में। फिर जो अपना रोमांटिका होती है वो बोल रहे थे अच्छा ठीक है चलो मैं भी देख लेती हूँ आखिर तुम किसके बारे में इतना बोल रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है बोलते देखो भाई डेविल का नाम लिया और वहीं पर आ चुका है। फिर रोमांटिका बोलते कहाँ कहाँ। फिर वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका जो कलर होता है बाल का वो नीला होता है, और हमारा हीरो इसी बंदे की बात कर रहा होता है और वो कसरत कर रहा होता है। और फिर भाई लोग हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बंदा है बल्कि बंदी नहीं। और परम को देख के जो रोमांटिका होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, बोल रही थी क्या ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा क्यूट बंदा कैसे हो सकता है यार। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि जो परम है वो हमेशा से ही ऑडेबल लीडर जैम है, मतलब वो काफी ज्यादा चमकने वाला बंदा है और काफी ज्यादा क्यूट रहता है। फिर जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी क्या तुम एडोरेबल लीडर जैम बोल रहे हो, इसकी तो कंपेयर ही नहीं कर सकते यार, इतना ज्यादा क्यूट है कि मैं क्या बोलूं। और फिर वो बोल रही थी कि इसकी तो एग्जिस्टेंस ही बिल्कुल क्यूट सी है और इसका डेफिनेशन भी इसको क्यूट है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे को पता क्यों नहीं चला आखिरकार कि इसकी एग्जिस्टेंस भी यहाँ तक है, मेरे को तो आज से पहले कभी पता ही नहीं था। और फिर रोमांटिका इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी, वो बोल रही थी चलो ठीक है आज के बाद से मैं इस बंदे को अडॉप्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा क्यूट है कि मैं इसकी क्यूटनेस से पीछे ही नहीं छुड़ा सकती। इसको लेने के लिए जितना भी कॉस्ट लग जाए मैं ले लूंगा, लेकिन मैं इसको अडॉप्ट करके रहूंगी। और हम देखते जो रोमांटिका होता है उसके तो लार भी टपकने लगते हैं, और उसको ऐसा देख के तो जो अपना हीरो होता है काफी अजीब सा चेहरा बना लेता है। और फिर हमें परम का सीन दिखाया जाता है जो कि वेपन को चूज कर रहा होता है। तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है काफी देर शौक हो चुका था, वो देखते हैं कि जो परम है उसने एक लॉन्ग हैवी स्वॉर्ड को लिया होता है, और अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था क्या एक लॉन्ग स्वॉर्ड, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया है। नहीं नहीं मैं तो श्योर हूँ कि जहाँ तक मेरे को याद है इसने अपनी पिछली जिंदगी में तो एक रेपर लिया था, मतलब वैसे रेपर होता है वो भी एक स्वॉर्ड होता है लेकिन काफी आगे से पतला होता है और सो टाइप का होता है, मतलब ये ऐसा कह रहा हूँ। फिर जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी क्या वहाँ पर वो मैजिशियन है जो कि वहाँ पर खड़े हुए हैं। फिर तभी हम देखते जो परम के आगे एक बंदा खड़ा हुआ होता है। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि परम से फाइट करने वाला होता है। फिर जो परम है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोल रहे थे कि मेरा नाम परम है और मैं बीटा क्लास से आता हूँ। लेकिन हम देखते जो लाल बाल वाला बंदा होता है उसका तो एटीट्यूड ही अलग होता है, वो बोलते हैं कि मैं तुम जैसी बीटा क्लास लूजर को कभी भी ग्रीट नहीं करता। फिर तभी हम देखते वहाँ पे रेफरी आ चुका होता है और बोल रहे थे कि क्या तुम रेडी हो, और फिर तभी वो अपने झंडे को नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं कि अब से जो मैच है वो स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं जैसे रेफरी ने जो मैच स्टार्ट बोला होता है तभी जो परम होता है वो काफी तेजी से उस बंदे के ऊपर अपनी लॉन्ग स्वर्ड से अटैक कर देता है। हम देखते हैं इस अटैक से उस बंदे का भी हाथ थोड़ा कांपने लगता है और फिर वो परम को भी आगे धक्का दे देता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो परम होता है काफी तेजी से उसके आगे आने लगता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। हम देखते हैं जो परम होता है काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो बंदा होता है उसके सामने वाला वो उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो परम होता है काफी जोर से एक अटैक करता है, लेकिन वो जो बंदा होता है उसको डॉज कर चुका होता है। वो बंदा भी थोड़ा थक चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं जहाँ पे परम ने अटैक किया होता है वहाँ पे तो गड्ढा हो चुका था। और वहीं पे हम देखते अपने हीरो को जो कि मन में बोल रहा था यार परम को क्या हुआ, ये ऐसे मतलब स्वॉर्ड को रेकलेसली क्यों घुमा रहा है ऐसे, क्या ये अपने रैपर को यूज नहीं करना चाहता। फिर तभी हम देखते हैं वो बंदे का तो पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है, फिर वो भी काफी जोश से जो परम होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो परम होता है वो अपने स्वॉर्ड को खड़ा करता है और उस अटैक को डॉज करता है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा यहीं पे नहीं रुकता बल्कि और आगे आते रहता है। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है काफी तेजी से उस परम के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके कारण जो परम होता है उसको भी काफी ज्यादा मुसीबत होने लगता है। और फिर परम जो होता है मन में बोल रहा था कि यार इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा पागलपंती है, मतलब काफी ज्यादा तेज है, मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक ओपनिंग फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं एक ओपनिंग को फाइंड नहीं कर सकता तो मेरे को एक ओपनिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर तभी परम को एक ओपनिंग मिलता है, वो बोलते हैं कि चलो अब मेरे को मिल चुका है। फिर तभी हम देखते हैं जो परम होता है वो उस बंदे के स्वॉर्ड पे मारता है और वो बंदा भी थोड़ी देर के लिए कांपने लगता है, फिर बाद में वो हंसने लगता है। और ये देख के जो परम होता है काफी देर शौक हो चुका था, वो बोल रहे थे क्या ये बंदा फेंट नहीं हुआ, मतलब ये मतलब वो थका नहीं। फिर भाई लोग तभी हम देखते जो बंदा होता है वो काफी
काफी तेजी से जो परम का हाथ है उसके ऊपर मार देता है, और उस बंदे के ऐसा करने की वजह से जो परम का स्वॉर्ड होता है वो हवा में उड़ने लगता है और फिर जमीन पर आकर गिर चुका होता है, और उसको अपना हीरो मतलब परम भी देख रहा होता है। फिर परम काफी उदास है तो ये बोल रहे थे कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपना हार मानता हूँ। फिर परम को ऐसे हारता देख के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इतनी जल्दी कैसे हार गया? क्या तुम श्योर तो हो ना कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है? क्योंकि वो अपने ही मूवमेंट की वजह से थक ही जा रहा है बार बार, और इवन जो न्यूबीज होते हैं मतलब स्वॉर्ड मास्टरी में आते हैं, नए नए स्वॉर्ड को चलाते हैं, वो भी ऐसी गलतियां नहीं करते जो कि ये बंदा कर रहा था। और फिर वो बोल रहे थे कि ये काफ़ी सुंदर तो और क्यूट भी है, लेकिन इसका जो स्किल है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इसने। चलो ठीक है, हम इसको छोड़ के किसी और बंदे को चूज करते हैं अपने पार्टी के अंदर एंटर करने के लिए। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो परम के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो परम को कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ होने वाला है। हम देखते हैं कि जो लाल बाल वाला बंदा होता है वो परम के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब ये देख के जो कोई बंदा होता है वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और हम देखते हैं उस बंदे ने परम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, मतलब पंच मार दिया होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहां पर अपना हीरो आता है और बोल रहे थे कि है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो? फिर उसे ऐसे बोलता देख के जो लाल बालों वाला बंदा होता है बोल रहे थे, तुम जैसे बास्टर्ड बीटा क्लास के बंदे, मैं क्या बोलूं तुमको, तुम बीटा क्लास के बंदे मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाते हो। फिर उसे सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि ये तो यहाँ पे इशू नहीं है कुछ भी। फिर तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है बोलते तुम बस चुप कर जाओ, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ना धोऊं, मतलब तुम्हें ना मारूं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जा। फिर अपना हीरो उस बंदे को बोलता है तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर उस परम से पूछने लगते हैं कि परम क्या तुम ठीक है, तुम्हें ज्यादा जोर से चोट तो नहीं लगी ना? फिर जो अपना हीरो होता है और लाल बालों वाले बंदे को बोलने लगता है कि मैं तुमसे इस बार काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। तुम्हारे पास कोई लाज शर्म है भी या फिर नहीं? भले ही मैं मानता हूँ कि तुम अल्फा क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ी ना कि तुम अपनी मनमानी करोगे। लगता है कि तुमने अपने प्राइड को पहले ही खो दिया है, जबकि जो बीटा क्लास का स्टूडेंट उसने कह दिया कि वो हार मानता है, तो तुमने उस पर अटैक क्यों किया? तभी हम देखते हैं ये सब सुन के तो जो बंदा होता है उसको काफी तो गुस्सा आने लगता है, और अपने स्वॉर्ड हम देखते हैं कि वो लाल बाल वाला बंदा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो परम पे सीधा स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। ये देख के तो परम काफी ज्यादा डर चुका था और फिर अपनी आंखें को बंद कर लेता है, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसको तो स्वॉर्ड लगा ही नहीं, और फिर अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। और जैसे ही वो अपना आंख खोलती है वो देखती है कि हमारे हीरो ने अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लिया था। फिर जो हमारा हीरो होता है वो गुस्सा आने लगता है उसको और बोलता है कि हे तुम सीरियसली इसको हिट करने वाले थे दोबारा से? और वहीं पे हमारा हीरो को उस अटैक को ब्लॉक करते देख के जो लाल बाल वाला बंदा होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोल रहे थे क्या इसने मेरे अटैक को कैसे देख लिया, क्योंकि मेरी जो अटैक की स्पीड थी वो तो काफी ज्यादा थी, इवन इसने ब्लॉक भी कर लिया। फिर लाल बाल वाला बंदा हमारे हीरो को बोलते तो क्या हुआ अगर मैंने इस पे हिट किया तो तुम क्या करोगे? फिर हमारा हीरो बोलते है कि अच्छा वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मैच है वो पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम अभी क्या चाहते हो? और हम देखते हैं कि वो जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और हमारा हीरो गुस्सा करता देख के उस बंदे की तो पूरी फट जाती है। वो मन में बोल रही है क्या इतना ज्यादा इंटेंस हो रहा है, इससे कहाँ से निकल रहा है? और फिर इसे अपनी पुरानी बात याद आ रही थी जहाँ पे कोई बोल रहा था कि क्या बात है यंग मास्टर, ये मेरी गलती है क्या? फिर हम उसी लाल बाल वाले बंदे को देखते हैं जो कि काफी छोटा होता है और बोल रहा था कि ये उस कॉमनर की फॉल्ट है जो कि वो मेरे रास्ते में आ गया, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये मेरी कोई भी गलती नहीं है, उस कॉमनर की है। और फिर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे डर लगने लगा था, क्योंकि बिल्कुल सेम इंटेंस हो रहा उसे बचपन में भी फील हुआ था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बंदा जा रहा होता है, बोल रहा था यार तुम सभी बंदे मेरे को काफी ज्यादा अनोइंग लगते हो, और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि यहाँ पर कोई भी प्रोफेसर नहीं है। फिर वो लाल बाल वाला बंदा बोलता है कि है अब मैं तुमसे लेक्चरर नहीं होना चाहता, मतलब तुम मेरे को ऐसा डांटना बंद करो, नहीं तो मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, समझा? अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और हमारा हीरो को गाली दे रहा होता, और फिर वो मन में बोल रहा था कि आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से है, ये किस तरह का वैसे बंदा है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई हमारे हीरो का जो हाथ पे चोट लगा होता है उस पर पट्टियां लगा रहा होता है। हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि परम होता है जो कि हमारे हीरो का पट्टी कर रहा होता है। फिर परम बोलते हैं क्या ये दर्द हो रहा है? फिर जो रोमांटा होती है मतलब रोमांटिका होती है वो बोलती है तुम छोटे बच्चों जैसे रोना बंद करो, इसलिए मैंने पहले तुमको कहा था कि तुम्हें इस मैच के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और फिर हमारा हीरो का मजाक उड़ाने लगती है और बोल रही देखा तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, और ये वही कर्म है जो कि तुम हमेशा मेरे को तंग करते रहते हो, ये उसका तुम्हें फल मिला है। और फिर हम देखते हैं जो परम होता है वो पट्टी कर चुका होता है, और गाइस हम देखते हैं कि हमारा हीरो का तो पट्टी नहीं कुछ और ही लगा रहा था, मतलब कोई गिफ्ट पैक जैसा। फिर जो परम होता है वो हमारे हीरो से माफी मांगने लगता है और बोलते मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा हाथ है मतलब जो तुम्हारा मेन हाथ है जिससे तुम सारा काम करते हो उसकी वो मेरी वजह से इंजर हो चुका है। फिर जो हमारा हीरो होता है परम को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने बीच में इंटरफेयर
शेयर किया था। फिर परम बोलता है नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अब इसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ भी कराना होगा तो मुझे बोल देना, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर हमारा हीरो होता है बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। फिर जो परम होता है बोलता है नहीं ये मेरी वजह से मैंने तुमको इस मैच में इन्वॉल्व कर दिया, मतलब अब जो अल्फा क्लास है वो तो तुम्हारा भी एनिमी हो गया और मेरा भी एनिमी हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था मैंने पहले ही कहा ना तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने खुद ही उसके अंदर जंप किया था, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते क्या सच में। फिर हमारा हीरो बोलते यार ये तो सही में काफी ज्यादा क्यूट है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलते चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर परम बोलता है कि चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम है परम स्कैंडियर। फिर रोमांटिका बोलती है कि मेरा नाम रोमांटिका इरू है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा नाम डेजिर अरमान है और मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुआ। फिर परम बोलता है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है मिस्टर परम। फिर परम होता है बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे मिस्टर परम मत बोलो, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ परम बोलो। फिर हमारा हीरो होता है बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें परम बोलूंगा। अब सब ये सुन के जो परम होता है वो ब्लश करने लगता है। वेल गाइस यार इसकी हरकतें पूरी लड़की वाली है, मैं भी मेरे को पहले भी लगा था कि ये लड़की है पर ये लड़का है यार। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोलता है कि यार ये इतना ब्लश क्यों कर रहा है, वैसे ये तो लड़का है ना, चलो कोई बात नहीं ये चलता है, आखिरकार ये हैप्पी है ना, चलो कोई बात नहीं। फिर परम घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है अरे यार ये तो काफी देर लेट हो गया। फिर जो परम बोलता है कि चलो मिस्टर डेजर हम बाद में मिलेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यार तुम फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो, मेरे को आराम से डेजर भी बोल सकते हो। फिर परम बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं क्यों, हम सेम एज के ना तो हम ऐसे तो बात कर ही सकते हैं, ये कोई मैटर थोड़ी करता है, तुम मेरे को आराम से डेजर भी बुला सकते हो। फिर परम बोलता है तो ठीक है। फिर जो परम है हमारा हीरो के सामने झुकता है और फिर हमारा हीरो को बोलता है कि तुमने आज जो भी मेरे लिए किया उस सबका शुक्रिया, अगर मेरे लिए कुछ काम है तो मुझे बता दो, मेरे जो तुम्हारा डेप्थ है वो पक्का रीपे करूंगा। फिर हमारा हीरो होता है बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम मेरे लिए कुछ करो क्यों, है ना। फिर जो परम होता है वो बोलता है कि हाँ तुम जो भी चाहते हो उसके लिए मैं राजी हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है तो फिर परम क्या तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे, मेरे जो पार्टी है उतना ग्रेटेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी। लेकिन तभी हम देखते जो परम होता है वो राजी हो चुका था, बोल रहा ठीक है मैं तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए राजी हूँ। परम को सीधा हाँ बोलता देख के जो हमारा हीरो होता है वो शॉक हो चुका था, वो बोल रहे थे क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हो। फिर परम बोलता है कि हाँ। फिर हम देखते हमारा हीरो कहीं जा रहा होता है, फिर हमारा हीरो को रोमांटिका बोलते कि तुम श्योर हो कि तुमने रिजर्वेशन पहले से लेके रखा हो यहाँ पर। फिर हमारा हीरो रोमांटिका को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले उनसे पूछ लिया। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो कहीं का दरवाजा खोलता है और फिर दरवाजा खोलते ही बोलते हैं कि हमें माफ कर देना अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया तो। और फिर तभी रोमांटिका का ध्यान कहीं पे जाता है और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और बोलता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था डेजर अरमान। फिर अपना हीरो उस बंदे को कह रहा था कि वेल आपसे मिले मेरे को थोड़ा टाइम हो चुका क्यों, है ना प्रोफेसर ब्रिगेडी। प्रोफेसर ब्रिगेडी बोलते कि हाँ वेल थोड़ा टाइम तो हो चुका है, चलो कोई बात नहीं तुम यहाँ पर आओ और बैठो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि आपका शुक्रिया। फिर प्रोफेसर ब्रिगेडी देखते कि हमारा हीरो का आर्म जो था वो थोड़ा इंजर हो चुका था। फिर प्रोफेसर हमारे हीरो से पूछते है कि तुम्हारे आर्म को क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटे मोटे खरोचे हैं। फिर हमारा हीरो प्रोफेसर ब्रिगेडी को बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के मेरे से मिलना चाहा। फिर प्रोफेसर बोलते कि नहीं नहीं तुम्हें उतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि स्टूडेंट डेजर मैं तुमसे सही में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, जो तुमने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, और अगर सच बोलूं तो मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी तुम्हारे ऐसे परफॉर्मेंस से, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। फिर अपना हीरो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने उतना अच्छा भी नहीं किया, बस मेरे को जैसा करना चाहिए था मैंने वैसा किया। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि तुमने हाई लेवल ऑफ इम्प्लांटेशन और एप्लीकेशन ऑफ मैजिक किया था, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था किसी ने किया, वो भी एकदम एक्सेप्शनली। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे नहीं नहीं मैं उतना एक्सेप्शनल भी नहीं हूँ। फिर प्रोफेसर बोलते कि तुम्हें पता है कि जो एडजस्ट लड़की थी वो काफी पावरफुल थी और सबको लगा था कि वही विनर बनेगी, लेकिन किसे पता था कि तुम उसे हरा दोगे और तुम काफी हम्बल बन रहे हो। और कुछ समय पहले मैंने जब तुम्हें मैजिक के बारे में समझाया था तो तुमने मेरे पे कंप्लेन किया था और कह रहा था कि तुम कभी भी मैजिक के बारे में नहीं सीख सकते, मतलब तुम अपने आप को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन जब अब मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम सच में काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हो और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे को धोखा दे दिया और मेरे जितने भी एक्सपेक्टेशन। और ये बातें सुन के तुम्हारे हीरो को काफी पसीने आने लगते हैं। वेल गाइस मुझे भी इसकी बातों का कुछ समझ नहीं आया और हमारा हीरो क्यों मतलब इतना डर गया।
चलो देखेंगे आगे कहानी में क्या होता है। फिर जो प्रोफेसर है वो बोलती है नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी। और वैसे भी जो चाय है उसको जल्दी से पी लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और इस जो चाय की पत्ती है वो हैंडा से मंगाया गया है जो कि काफी मुश्किल है। फिर हमारा हीरो बोलता है यस मैम मैं जल्दी से पी लेता हूँ। और हम देखते जो रोमांटिका होती है वो तो इस सिचुएशन का काफी ज्यादा मजा ले रही होती है और हंस रही होती है हमारे हीरो पे। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि वेल मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे अपना। फिर प्रोफेसर हमारे हीरो से पूछती है अच्छा तो स्टूडेंट डेजर अब मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार एक पार्टी को क्यों बनाना चाहते हो। फिर जो हमारा हीरो है वो बोलता है कि मैं प्रमोशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा और वो भी अपने पार्टी मेंबर्स के साथ और जो अल्फा क्लास है उसे हरा दूंगा। फिर जो प्रोफेसर होती है वो हमारे हीरो को बोलती है वैसे ये डिफिकल्ट टास्क है, वैसे तुम इसके बारे में अवेयर तो हो ना इसके बाद क्या होने वाला है। फिर हमारा हीरो होता है बोलते है कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है। फिर जो परा में वो हमारा हीरो से पूछता है अभी तुमने कहा कि तुम एडवांस करोगे अल्फा क्लास है, तुम्हारे कहने का वैसे मतलब क्या था। फिर जो हमारा हीरो बताता है कि हमारे एकेडमी के अंदर एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें कि एक प्रमोशनल टेस्ट होता है, उससे हमारे जितना भी स्टूडेंट्स होता है उनकी रैंकिंग का पता चलता है। इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको जो स्पेसिफिक जो शैडो वर्ल्ड है मतलब टायर 5 का जो शैडो वर्ल्ड है उसके अंदर भेज दिया जाता है और एक स्पेसिफिक मिशन के साथ। और जो टॉप 9 स्टूडेंट होंगे जो कि शैडो वर्ल्ड के एक मिशन को क्लियर कर देंगे उनको जो स्पेशल टाइटल मिलेगा और उसका टाइटल का नाम होगा सिंगल रैंक। और इस टेस्ट की मदद से जो बीटा क्लास वाला पार्टिसिपेट करेगा वो अल्फा क्लास में भी जा सकता है। लेकिन जो एडवांसमेंट है जैसे कि स्टूडेंट डिजायर कह रहा है वो इतना सिंपल भी नहीं है। ये इसके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एडवांस नहीं करना चाहता बल्कि ये चाहता है कि ये टॉप 9 स्टूडेंट्स के अंदर आए और ऑब्टेन करे टाइटल सिंगल रैंकर का। क्यों स्टूडेंट डेजिर अरमान मैंने सही कहा है ना। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये बात सुन के जो रोमांटिका होती है वो तो काफी हैरान हो चुकी थी। वो बोल रही थी क्या ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं इतना हार्ड है कि इवन जो हम टॉप 30 स्टूडेंट्स है उसमें हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, अभी तो उतने सिलेक्ट होने के चांसेस भी नहीं है हमारे। मान के चल अगर तुम सिलेक्टेड भी हो जाते हो टॉप 30 स्टूडेंट्स के अंदर लेकिन फिर भी अगर तुम जीत भी जाते हो तो तुम्हें कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि हम सब लोग बीटा क्लास के स्टूडेंट्स हैं। मतलब वो सिलेक्ट होने के बाद भी हमारे हीरो को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे एकेडमी वाले। फिर प्रोफेसर बोलते कि हाँ इस लड़की ने अभी जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। वैसे तो जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं वो काफी इलाइट स्टूडेंट होते हैं और काफी रेप्यूटेबल पार्टी से आते हैं और वैसे भी ये सारे रेप्यूटेबल पार्टी से आते हैं और वो भी अल्फा क्लास है। तो अगर कोई बीटा क्लास वाला स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो जाता है तो फिर परम बोलता है कि हम इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिए जाएंगे क्योंकि हम बीटा क्लास के स्टूडेंट है, क्यों है ना। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें टारगेट किया जाएगा अल्फा क्लास के स्टूडेंट द्वारा। फिर हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था इसी वजह से तो हमें सिंगल रैंकर का जो टाइटल है वो अचीव करना पड़ेगा। फिर इसे सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोलती है क्या तुम सच में। फिर जो रोमांटिका होती है प्रोफेसर को बोलती है प्रोफेसर प्लीज एक बार इस पे दोबारा से सोच ले। और रोमांटिका बताने लगती है तुम्हें क्या लगता है अगर हम बीटा क्लास वाला स्टूडेंट अल्फा क्लास को नीचे देखने लगे तो क्या हम सर्वाइव भी कर पाएंगे। और वैसे भी इस पार्टी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स ही है और वैसे भी तुम्हें लगता है कि हम सिंगल रैंकर का टाइटल अचीव कर पाएंगे। वहीं पे जो प्रोफेसर होती है वो भी इसके बारे में सोचने लगती है। क्या तुम्हें पता है अगर बीटा क्लास के स्टूडेंट अल्फा क्लास में चले गए और अल्फा क्लास के जो टीचर्स है वो बीटा क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि उन बच्चों को नहीं पढ़ाता जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता। फिर अपना हीरो होता है बताता है कि लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहता और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीटा क्लास के स्टूडेंट है वो कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं और ये जो रेडिकुलस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। जो प्रोफेसर है वो हमारे हीरो को बोलते ठीक है मैं अलाउ करती हूँ कि तुम अपनी पार्टी को बना सकते हो लेकिन फिर भी पहले मैं तुमको अलाउ करूँ पार्टी बनाने के लिए उससे पहले मेरे को कुछ चीजें जो कि कंफर्म करनी है। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं स्टूडेंट रोमांटिका और स्टूडेंट परम मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कंसर्न दो, मतलब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सच में चाहते हो। अब मैंने स्टूडेंट डेजिर की पूरी बात सुन ली है तो मैं चाहती हूँ क्या तुम सच में जो डेजिर है उसका पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। हमें वैसे बताया तो नहीं जाता कि उन्होंने क्या जवाब दिया लेकिन हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बंदे की मूर्ति को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि वो जगह है जहाँ पे जो हार्विन अकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर। फिर हमें कुछ फाइटिंग अरीनास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बच्चे होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और दूसरा फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है जैसे कि लार्ज बैटल एरिना। फिर जो रोमांटिका होते हैं वो भी वहीं पे होती है और फिर उसको देख के बोल रही थी वेल ये प्लेस तो काफी अमेजिंग है लेकिन ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हम वहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब वहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते उसको। ओनली जो अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वही वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं लेकिन जो बीटा क्लास के वो नहीं जा सकते। वेल अल्फा क्लास तो सही में यार काफी ज्यादा लकी है। अगर ये फैसिलिटी हमें भी मिले तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं हमेशा लॉयल रहूंगी हार्विन अकेडमी के लिए। फिर जैसे मैं टॉप फ्लोर जो ट्रेनिंग सेंटर होता है बीटा क्लास का वो दिखाया जाता है। वहीं पे कुछ देख के जो रोमांटिका होते तो काफी शौक हो चुकी थी, वो बोल रही थी क्या तुम सीरियस हो, ये कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और फिर हमें उस ट्रेनिंग सेंटर का जगह दिखाया जाता है जो कि पूरा
डस्ट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदगी होता है और पूरा टूटा-फूटा होता है। और फिर रोमांटिका बहुत ही बोल रही होती है कि क्या तुम सच में ऐसे प्लेस को इस्तेमाल करना चाहते हो? ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर करें जो कि हमने अल्फा क्लास का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो देखा था। वहीं पे हम देखते हैं परम को जो कि बोल रहा था यार यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, लेकिन फिर देखते हो जो परम का आँख होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, मतलब उसे कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। फिर परम का आवाज़ सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? फिर हम परम को देखते जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और फिर अपने पैरों को पकड़ के बोल रहा था यार यहाँ पर कुछ है। फिर अपना हीरो बोल रहे थे कि वेल ये एक ट्रेनिंग अरेना है जो कि कुछ सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से छोटे-मोटे चूहे होंगे। और चूहे का नाम सुन के जो रोमांटिका होता है तो काफ़ी ज़्यादा डर लग चुका होता है, मतलब वो जो रोमांटिका को चूहे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा बोल जा रही थी मेरे को नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना होगा, मेरे को जाना होगा। और रोमांटिका को ऐसा हरकत करता देख के हमारा हीरो रोमांटिका को बुलाता है। फिर हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हमारा जो हीरो होता है रोमांटिका को पकड़ लेता है और बोल रहा था कोई बात नहीं यहाँ पे चलता है, अगर तुम थोड़ा दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी चूहों को पसंद करने लगोगे। और फिर हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है बोल रहे थे नहीं नहीं मेरे को पुश करना बंद करो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। फिर रोमांटिका बोल रही होती है अगर मैं यहाँ पे ऐसी रही फिर जो चूहे होंगे उसकी वजह से तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर हमारा हीरो होता है बोलते नहीं तुम नहीं मरने वाली। और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जानबूझ के उसको ढकेल के अंदर लेके आ चुका होता है। फिर अपना हीरो होता है बोलता है देखा ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर हम देखते हैं रोमांटिका की शक्ल को, वो तो पूरा रोने वाली होती है। फिर अपना हीरो बोल रहा था कि अगर यहाँ पे हमने थोड़ा कुछ फिनिशिंग टच दिया, मतलब इसको थोड़ा साफ सफाई कर दिया तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के सामने, मतलब उन तीनों के सामने काफी लाल लाल आंखें होती है और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि चूहे होते हैं। और फिर उसको देख के तो आप रोमांटिका का शक्ल देख सकते हैं, पूरा मतलब भूत बन चुकी होती है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चूहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं काफी सारे जो चूहे होते हैं वो हमारे हीरो की तरफ भागने लगते हैं। और फिर जो परम होता है वो तो बेहोश हो चुका था और रोमांटिका भी बस होने वाली थी। और हम देखते जो चूहा होता है रोमांटिका की तरफ देखने लगता है और उसके कारण जो रोमांटिका होती है वो काफी डर चुकी थी और हमारे हीरो पे चिपक चुकी थी और परम तो बेहोश हो चुका था। फिर अपना जो हीरो होता है रोमांटिका को बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं रोमांटिका तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं दे रही थी, मतलब उतर ही नहीं रही थी हमारे हीरो से। फिर जो अपना हीरो है मन में बोल रहा था यार तुम मेरे को ऐसे कब तक पकड़े रहोगे। और फिर हमारा हीरो लाइट की तरफ देखने लगता है। फिर जो अपना हीरो है बोलते हैं कि यार मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है तो चलो छोड़ो। ये सुन के रोमांटिका थोड़ी खुश हो जाती है, बोलती है क्या अब हम इस प्लेस को छोड़ के जाने वाले हैं। अपना हीरो है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ पे छोड़ के जाने वाले नहीं, बल्कि जो चूहों ने छेद करके रखा हुआ है मैं उसको भरता हूँ। और रोमांटिका तुम मेरी मदद करो, जो भी सामान गिरा हुआ है या फिर टूटा फूटा है उसको साफ करने के लिए। फिर जब रोमांटिका होती है वो काफी गुस्सा करने लगती है, वो बोलती है कि हे तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं मर जाऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली, भले मैं मर जाऊँ लेकिन मैं यहाँ पे नहीं काम करने वाली। फिर जब अपना हीरो बड़े प्यार से बोलते हैं कि हम लेकिन फिर भी यहाँ पे इस प्लेस को इस्तेमाल करने वाले हैं। और हमारे हीरो को ऐसे बोलते देख के रोमांटिका भी समझ चुका था उसकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। और वहीं पे हम परम को देखते जो कि पूरा बेहोश हो चुका था, मतलब अभी तक ही बेहोश था। और फिर भाई लोग हम देखते जो परम होता है सीढ़ी पे बैठा हुआ होता है और फिर अचानक से उसकी आँख खुलती है। फिर परम अपने आसपास देखता है, बोलते है अरे मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया, फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है। फिर हम देखते जो परम होता है वो दरवाजे के अंदर आ चुका था। फिर हमारा हीरो को बोल रहा था एक्सक्यूज मी, फिर हमारा हीरो बोलता है ओ परम तुम जाग गए, चलो कोई बात नहीं हम बस यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। और भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो और रोमांटिका ने मिलकर तो जगह को पूरा साफ कर दिया होता है। और ये देख के परम बोलता है क्या तुमने इस जगह को पूरा साफ भी कर दिया। और फिर परम हमारे हीरो को बोलने लगता है तुमने ये क्यों किया, तुमने अकेले क्यों साफ किया मेरे बिना, और तुम्हारे हाथ का क्या, वो तुम्हारा तो हाथ अभी इंजर था ना। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा हाथ अब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर परम बोलता है कि नहीं क्यों नहीं करूँ, तुम्हारे हाथ अभी इंजर था। फिर परम बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। फिर अपना हीरो बोलता है चलो अब यहाँ का काम तो हो गया अब चलते हैं। फिर रोमांटिका बोलती है हाँ यार मेरे को भी जाना होगा, मैं भी ना बात लेना चाहती हूँ। फिर अपना हीरो बोलते है कि नहीं नहीं हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले। ये सुन के तो जो रोमांटिका होती है काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी, बेचारी अब इतनी मेहनत करके आई है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा है चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं। फिर इसमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रोफेसर रहती है वो बोल रही थी कि मैं उससे पहले पार्टी बनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना कंसर्न दो, मतलब तू सही में तुम दोनों सच में इस पार्टी के अंदर जाना चाहती हो। और वहीं पे हम रोमांटिका को देखते जो कि मन में बोल रही थी कि मुझे पता है कि इस एकेडमी के अंदर काफी सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कोई मैटर नहीं करता कि कितना मैं हार्ड ट्राई करता हूँ, मतलब कितना मैं हार्ड प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे ऐसा 2 टायर मैजिक सर्कल वाला बंदा टॉप 9 रैंकिंग में कैसे आ सकता है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। हमारे हीरो की तरफ देखती है बोलती है फिर भी लेकिन अगर मैं अकेली होती तब तो कोई चांस नहीं होता। फिर रोमांटिका हमारे हीरो को बोलती है यार तुम सही में काफी अनोइंग
हो, मतलब गाइस रोमांटिका ने भी हाँ कह दिया होता है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ मेरे को तुम्हारे पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए, लेकिन फिर भी अब मैं काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ अपने डिसीजन के ऊपर। फिर रोमांटिका बोलते चलो ठीक है यार तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं। और फिर वो पूरे जोश से भर जाती है, बोलती है चलो ठीक है अब चलते हैं ट्रेनिंग करने। फिर हम वहीं पे अपने हीरो को देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं यार मेरे को लगा तो नहीं था यहाँ पे इतना ज्यादा खाली स्पेस होगा, लेकिन फिर भी चलो अब हम इसी प्लेस को अपना ट्रेनिंग एरिया बना लेते हैं। वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि कहीं से कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है फाइनली मेरे को मिल गया जो कि मैं ढूंढ रहा था। फिर रोमांटिका बोल रही थी क्या तुम अब ऐसे क्या ढूंढ रहे हो। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो ने एक बॉल निकाला होता है, उसको देख के रोमांटिका बोलती है क्या ये तो एक बॉल है ना, वैसे हम ट्रेनिंग के लिए क्या इसको इस्तेमाल करने वाले हैं? फिर हमारा हीरो बोलते हैं कि हाँ। फिर जो अपना हीरो है बोल रहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो तुम्हारी मैजिक कास्टिंग स्पीड है उसके ऊपर। फिर रोमांटिका बोल रहे थे अगर तुम मेरे मैजिक कास्टिंग की स्पीड के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे पता है कि मेरी मैजिक कास्टिंग की स्पीड जो है काफी ज्यादा अच्छी है, वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में मेरे सामने तो कॉम्पीट किया था। फिर अपना हीरो होता है बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी जो स्पीड है कास्टिंग है वो उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम एक मैजिशियन हो जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो तुम आराम से अल्फा क्लास से हार जाओगे, क्योंकि जो अल्फा क्लास है वो तुम्हें आराम से सरपास कर देंगे स्पीड के मुकाबले में। तुम उन स्टूडेंट से तब फाइट करने वाला जबकि तुम्हारा जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है, तुम्हारा जो स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छा है अल्फा क्लास के स्टूडेंट के मुकाबले, लेकिन फिर भी उसके एग्जाम को क्वालिफाई करना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर जो रोमांटिका होती है वो हमारे हीरो को बोल रही थी कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे को एक नया स्किल सिखाने वाले हो, वो भी काफी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ। फिर जो अपना हीरो है बोलता है कि हाँ मैं ये सब करने वाला हूँ, वो भी सिर्फ इस बॉल की मदद से। और तुम आज से ही और अभी से ही ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम वर्डलेस कास्टिंग कैसे करने वाले हो, मतलब बस बिना कुछ बोले जो कास्टिंग होती है उसके बारे में बात कर रहा है हमारा हीरो। फिर रोमांटिका बोलती है क्या वर्डलेस कास्टिंग तुम्हें पता नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं ये एक पॉसिबल भी हो सकता है, तुम्हें बस रियलाइज नहीं हुआ कि ये करते कैसे हैं। फिर हमारा हीरो बताना शुरू करता है कि नॉर्मली जो मैजिक स्पेल होता है वो कास्ट होता है, मतलब वो एक्टिवेट होता है जब कोई कास्ट करता है, लेकिन वर्डलेस कास्टिंग के अंदर तुम डायरेक्टली उसको कास्ट कर सकते हो, मतलब उसके अंदर तुम्हें कोई भी मंत्र फूकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जो रोमांटिका होती है अपने सिर पर हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। फिर हमारा हीरो बोले कि नहीं मैंने एक बंदे को देखा है जो कि ऐसा कर सकता है। अपना हीरो मन में बोलते कि वेल रोमांटिक मैंने सिर्फ तुमको ही देखा है वर्डलेस कास्टिंग करते हुए और किसी को भी नहीं। फिर अपना हीरो होता है बोलते अच्छा अगर तुम्हें पसंद नहीं है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है करना तो छोड़ दो, तुम सेटिस्फाई तो होंगे ना जो कि तुम ब्रेड खा रहे हो, मतलब इतना हार्ड ब्रेड। ये सुन के जो रोमांटिक होते है उसे गुस्सा आने लगता है। फिर जो रोमांटिक होते है बोलते ठीक है तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा करूंगी। फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है रोमांटिका के नीचे एक गोला बना लेता है। फिर उसे देख के रोमांटिका बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर अपना हीरो रोमांटिका को बोलते है कि जो बॉल तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको मूव करो सर्कल के अंदर जो तुम्हारे आगे है, और एक बात तुम इसको फेंक नहीं सकते। फिर रोमांटिका बोलते क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? फिर हमारा हीरो बोलता है ऑफ कोर्स तुम एक मैजिशियन हो ना। और फिर अपना हीरो उसको बताता है कि यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करना फॉरबिडन है और अब से तुम जो इसको मैनिपुलेट करने वाले हो एयर करंट की मदद से बॉल को हिलाओगे। फिर रोमांटिक होती है वो बोलते चलो ठीक है मैं एक बार इसको ट्राई दे के करती हूँ। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था कि एयर करंट को कंट्रोल करना सुनने में काफी आसान लगता है लेकिन वो करने में उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम्हें ऐसा सोचना होगा कि एक जो ह्यूमन है उसके पर आ चुके हैं और नॉर्मल पीपल के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना, लेकिन जब बात रोमांटिका पे है तो रोमांटिका मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम इस ट्रेनिंग को मास्टर कर लेते हो तो मैं पक्का कह रहा हूँ तुम वर्डलेस कास्टिंग को बड़ी आसानी से कर पाओगे। फिर जो अपना हीरो रोमांटिका को बताते हैं कि रोमांटिका तुम्हें पता है कि सिर्फ उसको बॉल को देखना नहीं होता उसको कुछ करना पड़ता है। फिर रोमांटिका बोलते कि हाँ मुझे पता है मैं बस ऐसी देख रही हूँ। फिर अपना हीरो रोमांटिका को बोलते है कि रोमांटिका जब तुम साफ सफाई कर रहे थे तो तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया था क्यों, है ना? फिर रोमांटिका बोल रहे थे क्या हम जब साफ सफाई कर रहे थे, और फिर उसे याद आता है कि एक बॉक्स उसके सामने आ गया था और उसने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसको साइड कर दिया था। फिर रोमांटिका बोलती हाँ हाँ वो बॉक्स काफी हैवी था इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड कर दिया। फिर जब अपना हीरो बोलते हैं तो ठीक है उसी जो तरह की जो फीलिंग है उसको दोबारा से अपने याद करो, तुम उसी तरह से सोचो जैसे कि तुम्हारे सामने कुछ चीज आया और उसको तुमने हटाना है, और अगर तुम्हें किसी चीज को हटाना है तो तुम विंड मैजिक का इस्तेमाल करो। और फिर उसे याद आता है कि उसी मैजिक के कारण वो जो बॉक्स था टूट चुका था और फिर हमारे हीरो से माफी मांग रही थी और फिर प्रेजेंट पे
वो जो हमारे हीरो को मन में बोल रही थी, यार तुम भी पता है उस इंसिडेंट के कारण तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे मेरे ऊपर। और फिर रोमांटिक होते बोलते चलो ठीक है, मैं उस इंसिडेंट को दोबारा से सोचती हूँ और उसी तरह से एक बार प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर मन में बोलते चलो ठीक है, इस चीज को उठाते हैं, मतलब हिलाते हैं हवा का इस्तेमाल करके। और फिर बोल रहे थे हिल जा हिल जा हिल जा। फिर तभी हम देखते हैं जो बॉल होता है वो थोड़ा सा हिलता है, मतलब थोड़ा सा ही। और फिर उसे देख के जो रोमांटिक होते हैं हमारे हीरो को बोलते देखा ये हिला था। फिर हमारा हीरो बोलता है नॉट बैड, चलो काफी अच्छा गया, अब इसी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो। और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो दूसरे बंदे को देखते हैं। और वहीं पे जो रोमांटिका होती है वो काफी खुश हो रही थी, वो बोलते क्या बात है, इसने आज मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो परम को बुलाता है। फिर परम आता है हमारे हीरो के पास और फिर बोलता है अच्छा मिस्टर डेजर, मुझे ये बताओ कि अब क्या मेरी टर्न आ चुकी है। और फिर वो परम बोलने लगता है हमारे हीरो को अच्छा क्या आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस करूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है वेल चलो देखते हैं। फिर अपना हीरो परम को बोलता है अगर मैं सच बोलूं तो मेरे पास। ये सुन के जो परम होता है काफी हैरान हो चुका था। फिर परम बोलता है पर क्यों। फिर जो अपना हीरो है बताता है कि तुम पहले से एक परफेक्ट स्वॉर्ड मास्टर हो और वैसे भी तुम इतने स्किल्ड हो कि तुम प्लेसमेंट एग्जाम में बड़ी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जहाँ तक मेरे को पता है जो अल्फा क्लास है उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि तुम्हारी बराबरी कर सके। ये सुन के जो परम होता है काफी खुश हो जाता है, बोलता है क्या सच में। फिर हमारा हीरो मन में बोलते हैं कि वेल अगर तुम रैपर का इस्तेमाल करते हैं ना कि लॉन्ग स्वॉर्ड का, तब ये काफी आसानी से पॉसिबल हो सकता था। और फिर अपना हीरो मन में बता रहा होता है कि तुमने अपने हाथ में जब रैपर को पकड़ा हुआ था, मतलब मेरी पास्ट लाइफ के अंदर, तुम एनिमे को बड़ी आसानी से काट देते थे इसकी मदद से। फिर अपना हीरो परम को बोलते हैं परम क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम अपने रैपर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुन के जो परम होता है उसकी भी आंखें काफी बड़ी हो जाती है और काफी हैरान हो चुका होता है वो। ये सुन के जो परम होता है बोलते है क्या तुम्हें वैसे कैसे पता कि मैं पहले रैपर का इस्तेमाल करता था। फिर हमारा हीरो बोलते है क्या मुझे सच में बताने की जरूरत भी है। कुछ ऐसा जो कि काफी बड़ा इशू है हमारी पार्टी के अंदर और भी उस पार्टी के स्ट्रेंथ को भी और काफी बड़ा इशू देता है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर परम बोलता है अगर ये बात है चलो ठीक है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए बाहर चल सकते हो। फिर तभी हम देखते हैं हमारा हीरो परम बाहर आ चुके होते हैं। फिर परम बोलते हैं हे मिस्टर डेजर क्या ये सही रहेगा। फिर वो हमारा हीरो बोलता है क्या अगर हम रोमांटिका को अकेले छोड़ देंगे तो। और फिर वहीं पे अपना हीरो मन में सोच रहा था कि कैसे जो रोमांटिका पूरी पागल हो चुकी है और बोल रही थी हाँ ये बोल अब हिल रहा है। और फिर हमारा हीरो जो था उसको बता देता कि क्या क्या उसने कहा है। फिर जो परम है वो हमारे हीरो को बोलते है कि मिस्टर डेजर क्या आपको पता है कि मैंने आज से पहले अपने फादर को कभी नहीं देखा। मेरी जो मदर थी वो एक कॉमनर थी, लेकिन मेरे जो फादर थे वो नोबल फैमिली से आते थे और मैं उन दोनों का मिक्सअप चाइल्ड हूँ। और ठीक है वैसे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे फादर ने अपने पीछे छोड़ के रखा हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं हमारा हीरो एक जगह बैठा होता है, तभी पीछे परम आता है, बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्यादा वेट नहीं कराया मैंने। वहीं भी हम देखते हैं हमारे हीरो को काफी हैरान हो चुका था कुछ चीज देख के। और फिर हमारा हीरो बोलते हैं क्या ये। फिर जो परम होता है बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल वही है। और फिर हम देखते हुए एक रैपर शॉट होता है और फिर परम बोल रहा था कि ये वही रैपर है जो कि मेरे फादर ने पीछे छोड़ा हुआ है। फिर अपना हीरो परम को बोलता है क्या मैं इसको कुछ सेकंड के लिए देख सकता हूँ। फिर परम बोलता है हाँ तुम देख सकते हो। उसको पकड़ता है हमारा हीरो, जैसे ही पकड़ता है हमारा हीरो मन में बोलता है यार ये तो काफी ज्यादा हल्का है, तुम इसकी मदद से तो काफी अच्छे से अटैक कर सकते हो। तभी हमारा हीरो देखता है कि उस हैंडल के पीछे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा होता है। फिर परम बोलता है कि जब मैं 6 साल का हुआ तब मैंने इस रैपर को डिस्कवर किया था, मतलब ये मेरे को मिला था। और फिर परम अपनी कहानी बताता है और बोल रहा था कि जब मेरे फादर मेरे को छोड़ के गया, फिर अपने पीछे उन्होंने ये रैपर छोड़ के गया था और मैं बिलीव था मेरे को काफी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर परम बताता है कि अगर मैं अपने फादर से मिल पाता तो मैं चाहता कि मैं उनके सामने एक ऐसा सन बन के जाऊं और मैं उनको काफी ज्यादा खुश करना चाहता था अपने स्वॉर्डमैनशिप की मदद से। और जब भी मैं अपनी मदर को देखता था वो मेरे को देखती थी और मेरे को देख के वो भी रोने लगती थी। फिर वहाँ हम पास्ट का सीन देखते जहाँ पे जो परम की मदर होती वो परम को बोल रही थी तुम कभी भी अपने फादर को देखने नहीं जा सकते, ठीक है परम। फिर परम बोलता है कि यस मदर। फिर परम की मदर बोलते जो तुम्हारे फादर वो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मेरी बात। फिर परम बोलता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ मदर। फिर परम की मदर उसके गालों को पकड़ लेती है और बोलती तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ही काफी प्यार करती रहूंगी। और फिर वहीं पे हम देखते जो परम होता है वो रोने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो परम होता है वो बोल रहा था इवन जब मेरी मदर मर गई फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मेरे फादर का नाम क्या है। और वहीं पे अपना हीरो मन में इसको बोल रहा होता है क्या एक मिक्सअप चल, मुझे पता है कि जितने भी नोबल फैमिली है वो इनके ऊपर काफी बड़ा धब्बा होगा, इवन अगर ये अपने फादर के यहाँ पे चला भी गया होता तो भी इसको कोई भी स्टेटस नहीं मिलता। ये काफी हाईली पॉसिबल था कि जो परम है वो नहीं चाहता था इस अकेडमी के अंदर आना, लेकिन इवन जो परम की मदर है वो भी मरने के बाद इसके साथ रहती है। उसकी मदर
हमेशा ही उसको देखती रहती है और उसको प्रोटेक्ट करने की मदद करती रहती है। और फिर परम बोलता है कि मेरी मदर के मना करने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फादर को एक बार देख सकूं। मैं इस हेवरेन एकेडमी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने फादर को एक बार देख सकूं। क्योंकि हेवरेन एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहाँ पे काफी सारे जो नॉवेल्स है वहाँ पर आते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने फादर को एक बार यहाँ पे देख सकूं। इसी वजह से मैं चेक करना चाहता था कि आखिरकार उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा है। फिर मेरे को ये रेपर मिला। जब मैंने इस रेपर का जांच किया तो मेरे को पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक घटिया सा एक आयरन स्वॉर्ड है। और फिर काफी गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे फादर ने सिर्फ यही चीज छोड़ा था और मेरी मदर को लगा था ये काफी अच्छा है। और ये एंड में क्या निकला, सिर्फ एक कॉमन सा आयरन चीप स्वॉर्ड। ये कुछ नहीं बस एक ट्रैश आइटम है जो कि मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाला। जो मेरे पीछे मेरे फादर ने छोड़ा था मेरे को लगा था ये काफी स्पेशल होगा और मेरे लिए काफी से प्रीशियस होगा, लेकिन एंड में बस ये घटिया सा आइटम निकला। और फिर वो रैपर को फेंक देता है और फिर हमारा हीरो भी उसको देखता है। जब मेरे पीछे मेरे फादर ने वो स्वॉर्ड को छोड़ा था मेरे को लगा था ये काफी अच्छा होगा और मैं अपने फादर पे काफी ट्रस्ट भी करता था, लेकिन और फिर वो अपने मदर को कह के याद करने लगता है और रोने लगता है। और वहीं पे हम देखते हैं अपने हीरो को जो कि उसको देख के काफी उदास होता है और फिर वो रैपर को स्वॉर्ड को देखता है। और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बाहर आ चुका होता है और मन में बोल रहा था कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि परम इस सिचुएशन में होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मेरे को याद है जो परम है वो डेफिनेटली रैपर का इस्तेमाल करता था। मैं तो काफी श्योर हूँ कि मेरी पास्ट लाइफ में ये जो बंदा है इसने डिफरेंट लाइफ भी नहीं जिया था, तो आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो छूट रहा है। और फिर तभी हमारे हीरो को कुछ याद आता है और फिर मन में बोलता है यार रुको जरा, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। वो जो सिल्वर लाइट रैपर था वो जो रैपर जो कि मेरे को उसने आज दिखाया था तब कुछ लगा था। और फिर तभी हम सुबह का टाइम देखते हैं जहाँ पे कोई हमारे परम को बुला रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है और फिर दरवाजे को खोलता है और बोलता है परम क्या है पर तुम और फिर हम देखते हैं वहाँ पे परम होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर परम बोलता है हाँ मैं हूँ, क्यों क्या हुआ? फिर जो अपना हीरो बोलता है परम क्या मैं दोबारा से एक बार जो तुम्हारा रैपर उसको देख सकता हूँ? फिर परम बोलता है क्यों, मैं दोबारा से उस चीज को नहीं देखना चाहता। फिर जो अपना हीरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट रिक्वेस्ट होगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से एक बार इसको स्वॉर्ड को देख सकूं, बस एक बार। फिर परम भी अपना मुंह फुला लेता है और कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर परम बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। फिर अपना हीरो बोलता है बस थोड़े सेकंड के लिए एक बार मुझे दिखा दो। फिर परम बोलता है प्लीज मिस्टर डिजर, मैं अब ये दोबारा से नहीं कहना चाहता। फिर परम बोलता है कि अब तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अब मैं भी उसको नहीं देख सकता क्योंकि वो जो रैपर है वो मैंने पहले ही बेच दिया। फिर कैसे हमें हार्वियन अकेडमी का जो मार्केट डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे जो सामान मिलता है उसका सीन दिखाया जाता है और हमारा हीरो वहीं पे घूम रहा होता है। और फिर अपना हीरो आसपास देखता है और मन में बोलता है कि वेल यहाँ पर आए मेरे को काफी टाइम हो चुका है क्योंकि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ पर तब आया था जब मेरे को कुछ आइटम्स की जरूरत थी। और अपना हीरो ये सब सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर तभी परम बोलता है कि इस तरह। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है एक गली के सामने आ चुका होता है। फिर परम बोलता है कि मैंने वही इस गली के अंदर ही बेचा था, बस नीचे जाओगे तो मिल जाएगा वो दुकान कहाँ पे मैंने भेजा था। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि यार ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इस एरिया के अंदर। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो एक दुकान के सामने आ चुका होता है और फिर हमें उस दुकान के बारे में बताया जा रहा होता है कि उस दुकान का नाम है वुजुकिन एंटीक शॉप। और फिर उसके सामने बोर्ड में लिखा होता है अगर तुम्हारा माइंड भी करे, मतलब अगर तुम्हारा मन भी करे तो यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं होता। जो भी चीज यहाँ पे एक बार बेच दी जाती है वो दोबारा से रिफंड नहीं होती। और उस बोर्ड को पढ़ने के बाद अपना हीरो मन में बोलते कि यार लगता है यहाँ का जो बंदा है वो काफी ज्यादा ग्रेडी है, मतलब उसे काफी ज्यादा पैसों की भूख है। और फिर तभी परम बोलता है कि मिस्टर डाइजर मुझे पता है कि मैं दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से कभी भी रैपर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी भर कभी भी नहीं करना चाहता मैं। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसके अंदर आ चुका होता है और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक और दरवाजा होता है। उसको देख के अपना हीरो मन में बोलता है क्या बात है यहाँ पे हम अंदर आए लेकिन यहाँ पे एक और दरवाजा आ चुका है, वो भी काफी लोहे का है। और देखने से तो ये लग रहा है कि यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक डोरबेल होता है जिसको हमारा हीरो बजाता है और उस डोरबेल को बजाने की वजह से वहाँ से एक बंदा बाहर आता है और उसको देख के अपना हीरो मन में बोलते हैं यार यहाँ पर तो बारबेरियन भी है, मतलब यहाँ की सिक्योरिटी तो सही में काफी ज्यादा टाइट है। जो बारबेरियन था वो हमारा हीरो और उस परम का वेलकम करता है, बोलता है कि वेलकम कस्टमर इस तरफ से जाइए। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को ही बोलता है कि तुम देखने से तो कोई चोर नहीं लगते। फिर हमारा हीरो भी उस तरफ देखने लगता है और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि सामान बेचता है। और फिर वो बंदा बोलता है तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। फिर वो बंदा बोल रहा था मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको थोड़ा ट्रबलसम दिया, मतलब तुम को तकलीफ दिया क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी काफी हाई की है मैंने, और वैसे भी इसलिए मैंने हाई किया क्योंकि यहाँ पे काफी सारे चोर लफके आ चुके हैं। और वैसे मैं बता दूं मेरा नाम वोकुजिन है। फिर वो परम को देखता है, फिर बोलते है अरे तुम तो वही है ना जो कि हाल ही में मेरे से मिले थे, मेरे को कुछ सामान बेचा था। फिर परम बोलता है कि हाँ मैंने बेचा था।
फिर वो बोलता है कि अच्छा वैसे तुम आज क्या काम है मेरे से। फिर बंदा पूछता है अच्छा वैसे तुम आज यहाँ पर क्या सेल करने आए हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ ये थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सेल करने नहीं आया, बल्कि मैं अपना जो मेरे फ्रेंड ने जो चीजें बेची थी वो मैं देखने आया हूँ। फिर वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं होता और मैंने एंट्रेंस पे भी लिख के रखा हुआ है ये। फिर अपना हीरो बोलता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिफंड लेने नहीं आया, बल्कि मैं उस आइटम को दोबारा से परचेज करने आया। वो सुन के तो वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो बंदा वही रैपर का स्वॉर्ड को दिखाता है, बोलते कि ये देखो ये यहीं पर पड़ा हुआ तुम्हारा रस्टी आयरन ब्लेड। फिर वो बंदा बताता है तुम पहले ही देख सकते हो ना कि ये कोई स्वॉर्ड तो नहीं इसको कह सकते, ये एक रैपर है और इसका जो साइज है वो भी थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा हल्का भी है। मैंने आज से पहले इसके साइज को तो कभी नहीं देखा, लेकिन ये एक ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड है जो कि एक मतलब कोई नोबल देता है गिफ्ट अपने फियोन्सी को, और तुमने मेरे को कहा कि तुम इस आइटम को खरीदना चाहते हो क्यों, है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ। फिर बंदा बोलता है कि तो ठीक है मैं तुम्हें बेचने के लिए राजी हूँ, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 40 सिल्वर पीस है। फिर ये सुन के जो परम होता है वो गुस्सा करने लगता है, बोलते है कि क्या तुमने मेरे को पहले तो ये नहीं कहा कि ये ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड है, और तुमने मेरे को सिर्फ 90 ब्राउन्स पीस में दिया, तुम अब क्या कर रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरे को बताया था कि इसको जांच करो और बताओ इसका प्राइस कितना हो सकता है, तो मैंने वही किया। ये सुन के परम को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलते है कि तुम बहुत बड़े स्कैमर हो, और काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर तभी हमारा हीरो बोलता है कि परम तुम चुप कर जाओ। ये सुन के परम बोलता है लेकिन मिस्टर डजन मेरी बात तो सुनो। फिर वो बंदा बोलता है बेचने वाला कि इवन ये 40 सिल्वर पीसीज में, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा ऑफर मैं तुमको दे रहा हूँ, और अगर मुझे पता होता कि इस ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड को कैसे निकालते हैं तो मैं तुमसे 80 पीस मांगता सिल्वर के। अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या तुम सच में इसको रिपर्चेज करना चाहते हो इस आइटम को। फिर जो हमारा हीरो होता है वो 40 सिल्वर के पीसेस देने लगता है, बोलते कि हाँ मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। फिर ये देख के वो जो बंदा होता है बोलता है वाह तुमने तो काफी जल्दी मतलब बाय कर लिया, अगर मेरे को ये पता होता तो मैं तुमसे थोड़ा और पैसा मांग लेता। फिर अपना जो हीरो होता है बोलता है अगर तुम अब दोबारा से प्राइस हाई करोगे तो तुम अपना जो मर्चेंट का फेस है वो लूज कर दोगे, मतलब गाइस वो मर्चेंट है वो अपने मर्चेंट के नाम पे धब्बा होगा। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो परम को वो स्वॉर्ड देने लगता है। फिर परम होता है बोलता है कि ठीक है मैं इसको पकड़ तो हूँ, लेकिन मैं इसको चलाने वाला नहीं हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है बस मेरे पर ट्रस्ट करो और इसको एक बार देखो तो जरा। फिर तभी अपना हीरो परम को बोलते है कि परम क्या तुमने जो हैंडल है इस स्वॉर्ड के मतलब रैपर का, उसके बीच में एक छोटा सा छेद देखा है। फिर वो जो परम होता है बोलता है क्या एक छेद। फिर अपना हीरो बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इसको थोड़ा पुश करो। फिर तभी हम देखते हैं वो जो रैपियर होता है उसके मतलब हैंडल पे एक छोटा सा छेद होता है। फिर परम बोलता है कि हाँ यहाँ पर तो है। और भाई लोग यार यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या हुआ होगा। तो ठीक है भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।